हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के इस अमेजिंग सेशन के लिए। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द बेस्ट 500 करंट अफेयर्स। यार बहुत ही मजा आ रहा है इस सीरीज के अंदर, और ये भी सब थोड़ी टाइप की मैराथन ही होगी। और आप सभी लोग बहुत ही एंथुजियाज्म से कमेंट करते हैं चैट के अंदर। थोड़ा सा लेट जरूर हो गया हूं, बट सर आज वैसा ही एंथुजियाज्म मेरे को चाहिए। एंड यहाँ पर हम लोग अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर यहाँ पर सॉल्व करने वाले बहुत ही ज्यादा मजेदार तरीके से। सो विदाउट फर्दर अडू सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश एंड आई रियली वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सारा आकाश, योर स्काई योर लिमिट। ऑलराइट, सबसे पहले द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इससे पहले अगर आप लोगों ने पहले सेट नहीं देखे हैं, गलती से मैंने पार्ट 2 लिख दिया। एनीवेज सर, यहाँ पर दो सीरीज आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं पहले से, जिसके अंदर आपका नवंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक मैं ऑलमोस्ट पूरे एक साल के करंट अफेयर आपको कराए हैं। तो पिछले साल के नवंबर से लेकर मार्च 2022 तक ये वाले करंट अफेयर का पार्ट 1 था, बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो, ऐसा मत समझना कि मैंने सिर्फ नवंबर से लेकर मार्च तक के करंट अफेयर कवर करे हैं। मैं जब एक्सप्लेन कर रहा होता तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एक्स्ट्रा करंट अफेयर जो कि इस साल के रिसेंट हैं वो भी मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। तो आपको जब भी करंट अफेयर देखने हैं वो दोनों पार्ट देखने हैं। ये वाला पार्ट भी आप देखोगे, ये वाला पार्ट भी आप देखोगे, और दोनों ही पार्ट देखने के बाद ये थर्ड पार्ट देखना। जिन लोगों ने दोनों पार्ट देखे हैं उनके लिए तो ये वाला पार्ट मक्खन होने वाला है, बिकॉज बहुत ही कम चीजें आपको नई चीज याद रखनी है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सब कुछ याद करा दूंगा, मतलब सब कुछ सॉरी मैंने बोलता आपको कि मैं 100 क्वेश्चंस के प्लस आपको याद करा दूंगा इजीली। आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे रिपीट कर करके, और सर वो आपको आज पता लग जाएगा आफ्टर आई रिपीट अ नंबर ऑफ थिंग्स ऑल टुगेदर। ठीक है, दोनों की ही पीडीएफ अवेलेबल बिल्कुल है सर, पीडीएफ बिल्कुल अवेलेबल है सारा आकाश.in के ऊपर। अगर आप जाएंगे, मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर जाके देख सकते हैं। जीएस फाउंडेशन कोर्स में जाना, रजिस्टर करने के बाद जीएस फाउंडेशन कोर्स में जाना और वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो, अगर सेशन अच्छा लगे तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार आपके सामने शो करूं, बट अराउंड 52% अमॉन्ग यू पीपल आर जस्ट वॉचिंग द वीडियो, लेकिन यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। सब्सक्राइब कर लोगे सर, अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन आएगी, आपको भी अच्छा लगेगा। चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है सर, रिसेंटली द लेनकानी सेंटर फॉर AI4 भारत वॉज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। किस इंस्टीट्यूशन से संबंध ये रखता है? देखो, ये जो है ये आपका हुआ था IIT मद्रास के अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। यहाँ पर जितने भी नाम लिखे मैं आपको कोशिश करता हूँ सबके बारे में बताने की। सबसे पहले अगर बताएं तो ये तो आपका हो गया कि नीलकानी सेंटर फॉर AI4 भारत यहाँ पर आपका IIT मद्रास के अंदर लॉन्च हुआ। इसी IIT मद्रास के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका फर्स्ट प्रोस्थेटिक्स जो आपकी नी होती है, सॉरी नॉट लेग, नी जो होती है सर, वो यहाँ पर क्या की गई आपकी स्टार्ट, मतलब यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो सर ये वही क्या कहते हैं आपका IIT है जिसने पहली, एक मिनट इसको ऐड कर देना चाहिए ना, देन यहाँ पर आपकी पहली 5G ऑडियो विजुअल जो कॉल, मतलब ऑडियो वीडियो कॉल जो यहाँ पर थी, वो भी इसी ने ऑर्गेनाइज करा के रखी थी। इसके बाद अगर बात करें तो अगर आपको पता हो कि मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि NIRF की रैंकिंग में जो टॉप है सर वो कौन है, आपका यही है। ठीक है, इसके अलावा बताऊं तो आपका ये पहला ऐसा IIT है जिसने क्या किया, आपका IBM नेटवर्क को यहाँ पर ज्वाइन किया। फर्स्ट IIT जिसने IBM नेटवर्क को यहाँ पर ज्वाइन किया। तो हो गया सर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। दिल्ली के बारे में इतना कुछ खास नहीं है, बॉम्बे के बारे में इफ आई एम ट्रैक, चलो ठीक है, इतना ही काफी है मुझे लगता है। चलो मैं आपको बता देता हूँ कुछ और चीजों के बारे में। एक यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ मैं, IISER बैंगलोर, IISER बैंगलोर के बारे में अगर बात करें सर, यहाँ पर क्या किया इसने, क्या किया, आर्यभट्टा नाम की क्या बनाई है, आपकी चिप बनाई है। अगर बात करूँ तो यहाँ पर परम करके क्या आपका परम प्रणय, शायद परम प्रणय करके यहाँ पर क्या आपका, ये आपका नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत यहाँ पर क्या किया हुआ, सुपर कंप्यूटर बनाया गया। इससे पहले भी एक था लेकिन वो कम पावर का था। ठीक है, मतलब ये डेडिकेटेडली IISER बैंगलोर को यहाँ पर दिया हुआ है। फिर यहाँ पर उन्होंने माइक्रो प्रोटीन्स वगैरह के रिगार्डिंग भी यहाँ पर कुछ ना कुछ काम किया, माइक्रो प्रोटीन्स के रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ यहाँ पर काम आपका, मतलब अच्छा खासा काम यहाँ पर बेसिकली हुआ है। एक आपकी IIT हैदराबाद है सर, IIT हैदराबाद है सर, अगर आपको बताओ सर IIT हैदराबाद इसने क्या किया सर, आपकी 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल सर कॉर्निया बना दिया। क्या बना दिया? 3D प्रिंटेड कॉर्निया बना दिया। कॉर्निया मतलब वो आंख का जो आगे होता है ना पार्ट, वो आपका बना दिया। और यहाँ पर ही सर क्या, मैंने लास्ट सेकंड मतलब पार्ट सेकंड के अंदर बताया था मैंने आपको, तिहान करके जो आपका नेविगेशन सेंटर बना है सर, वो कहाँ बना है, आपका IIT हैदराबाद में बना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ओके, which of the following will be first world heritage site in the country to have a hydraulic lift facility? This is very very important। पहली
पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट सर कौन बनाता है सर? ये आपका बनाता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा सी भूल गया मैं, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहां पर है फटाफट से मेंशन करो, मैं आपको ऑलमोस्ट हर दोनों वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। अब ये सर इसका आंसर क्या है सर? आपकी एलोरा केव्स देखने को मिल जाती है। एलोरा केव सर किस टाइम आई थी सर? राष्ट्रकूट डायनेस्टी के टाइम पर आपको देखने को मिली थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 34 केव्स आपको देखने को मिलती हैं, 34 केव्स आपको देखने को मिलती है इन टोटल, ठीक है। इन 34 केव्स में अगर बात करें सर 17 जो है वो हिंदू गॉड्स को यहाँ पर डेडिकेटेड है, जो 12 है सर वो आपकी बुद्धिस्ट गॉड को डेडिकेटेड है। और अगर बात करें तो कितनी बच गई? 5 बच गई सर आपकी जैन धर्म से क्या होती है? संबंधित रखती है, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन हेरिटेज साइट बन गई है सर। आती कहां पर? ये आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में। कहां पर? औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलती है। अगर आपको बताएं सर औरंगाबाद ही पहली जगह बन गई है जो कि क्या करेगी? आपकी गूगल की सर्विसेज का इस्तेमाल करेगी, गूगल स्ट्रीट व्यू सर्विसेज का इस्तेमाल करेगी। दिस इज बिकम द वेरी फर्स्ट ऐसा सिटी, ठीक है, इटसेल्फ। और सर यही क्वेश्चन पूछा गया था पंजाब एसआई के अंदर। पंजाब एसआई का जिन्होंने नहीं पता, मैंने पंजाब एसआई का पेपर सॉल्व करा रखा है, जाके देखना जरूर। वो क्या कहते हैं जीएस के जो 2500 एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है ना, उसका सेट नंबर 7 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें करंट अफेयर भी मैंने कवर किए हैं कुछ, ठीक है, देख लें जाके। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें सर हमारी यहाँ पर जियो हेरिटेज साइट के रिगार्डिंग बात हो रही है ना, तो हमारे देश में इस टाइम पर कितनी है सर? करंटली वी आर हैविंग 40 आपको देखने को मिलती है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, जिसमें आपकी 2 एडिशन जो भी रिसेंट आपकी एडिशन हुई है वो है 39 एंड 40। 39 जो है सर वो आपकी क्या है? ढोलावीरा अगर याद तो आपको ये आपका गुजरात में देखने को मिल जाता है सर ढोलावीरा। और ये क्या थी? आपकी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट थी, इफ यू गाइस कैन रिमेंबर दैट। और इनफैक्ट अगर आपको बताऊं तो सर ढोलावीरा के रिगार्डिंग ना, एक सेकंड मुझे याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है, इतना ही नहीं, हाँ ठीक है इतना याद आ रहा है। चलो मैं बताऊंगा अभी। एक और साइट का कुछ हो रहा है, मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बता दूंगा अभी, ठीक है। एंड सर 40th जो बनी आपकी, वो बनी आपकी रामप्पा टेम्पल, जो कि आपका कहां पर आता है सर? आपको तेलंगाना में देखने को मिल जाता है। आई थिंक इतना ही काफी है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पर क्या आती है? अजंता केव्स भी आती है। कोई बताना चाहेगा मुझे अजंता केव्स के अंदर कितनी केव्स आपको देखने को मिलती है? यहाँ पर एक शिव जी का टेम्पल भी आता है सर, उस टेम्पल का नाम क्या? अगर बता दोगे सर मजा सा आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Recent National Conference of Drug Trafficking and National Security 2022 was held in which of the following cities? ये सर किसके अंदर हुई सर? ये आपकी चंडीगढ़ में देखने को मिली। कहां पर देखने को मिली सर? आपकी चंडीगढ़ में देखने को मिली। अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ को किसने बसाया सर? ली कोरॉसबर्ग ने आपको देखने को बसाया, मतलब इसको बसाया। आर्किटेक्ट, वेरी पॉपुलर आर्किटेक्ट आउट देयर। और अगर मैं आपको बात करूं तो चंडीगढ़ के एक सेकंड, यहाँ पर सर आपका कैपिटल कॉम्प्लेक्स भी आपको देखने को मिल जाता है। इज वेरी इंपॉर्टेंट आउट देयर। अगर बात करूं चंडीगढ़ के अंदर से 2-3 चीजें और भी बहुत इंटरेस्टिंग सी हुई हैं। सबसे पहली बात है चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट का नाम है, एयरपोर्ट का नाम से चेंज करके क्या रख दिया गया आपका? दैट इज भगत सिंह एयरपोर्ट यहाँ पर रख दिया गया। भगत सिंह के नाम पर रखा हुआ है, भगत सिंह के एयरपोर्ट के नाम पर रखा हुआ है, ठीक है। देन इफ आई टॉक अबाउट, यहाँ पर आपके एक ना वो खिला है, क्या होता है, न्याय केंद्र मिला है। न्याय केंद्र यहाँ पर खुला है। और ये किसके लिए खुला है सर? ये पहला ऐसा फर्स्ट बन गया आपका ट्रांसजेंडर्स के लिए। तो ट्रांसजेंडर्स के लिए कर दो ऐसे करके, मुझे साइन एक्जेक्टली याद नहीं आ रहा कैसे होता है, पर आई थिंक ऐसे ही होता है। तो ये आपका ट्रांसजेंडर्स के लिए बन गया है। और यहाँ पर आपकी जो जीएसटी काउंसिल की जो आपकी मीटिंग हुई है सर, वो भी कहां पर हुई है आपकी? ये चंडीगढ़ में आपको देखने को मिल गई, ठीक है। अगर मैं इन जनरल आपको पंजाब के रिगार्डिंग बात करूं, चंडीगढ़ मतलब पंजाब की कैपिटल भी है, हरियाणा और इस पंजाब की यूटी है, चंडीगढ़ इज यूटी, राइट। तो अगर बताऊं तो यहाँ पर सर पंजाब के अंदर एक ना होमी भाभा, मैं बताता हूँ पंजाब क्या बताता हूँ, होमी भाभा करके आपका कैंसर हॉस्पिटल खुल रहा है। कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पर खुल रहा है। और सर ये क्या हो जाएगा आपका? ये कहां पर खुल रहा है सर? ये चंडीगढ़ के बिल्कुल पास में एक जगह आती है, इसका नाम है मोहाली, बिल्कुल पड़ोस में ही है, ठीक है। तो मोहाली एक्चुअली पंजाब में आता है, इसलिए यहाँ पर मैंने बोला। और पंजाब के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको कई सारी वीडियोस में पहले भी करा चुका हूँ, दैट इज यहाँ पर क्या आपका एशिया का सबसे बड़ा क्या हो रहा है? एशिया का सबसे बड़ा क्या खुल रहा है आपका? कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट यहाँ पर आपका खुल रहा है। कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट आपका खुल रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो बता रहा हूँ, सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज क्यों इन्वेस्ट करता है, ठीक है। हरियाणा के बारे में लोग आगे कवर कर लेंगे, डोंट टू वरी मच, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट इन द कंट्री टू व्हिच हैज रिसेंटली अनाउंस्ड एंड लॉन्च्ड द ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सर्विसेज? ये दो बार ऑप्शन यहाँ पर हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑनलाइन हायरिंग टैक्सी सर्विस किसने सर लॉन्च करी है? आपको मैंने बताया सर, ये सारे के सारे काम किसने किया सर? आप पे केरला ने करे सर। ऑनलाइन खुद की टैक्सी, ओला उबर को छोड़ दिया, ओला उबर को मारो गोली, यहाँ पर खुद की टैक्सी लॉन्च कर दी। उसका नाम क्या रखा है सर? केरला सवारी इसका नाम रखा है। वैसे सर क्या खुद की सर्विस, फोन सर्विस लॉन्च कर दी, खुद की इंटरनेट बेस्ड सर्विस लॉन्च कर दी, उसका नाम क्या रखा सर? के फोन नाम रखा, ठीक है। खुद का ही क्या कर दिया आपका सी स्पेस नाम का क्या करा? अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म यहाँ पर क्या कर दिया? लॉन्च कर दिया। ये भी सर क्या किया? अपना खुद ही करा है सर। सबसे पहला हाईकोर्ट जो है वो क्या हो गया? पेपरलेस हाईकोर्ट, जिसमें सर पेपर
पेपर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया था सर, पेपरलेस हाईकोर्ट भी सर यही आपका बन गया है। इसके अलावा सर जीएसटी वगैरह को मतलब इन्वेजन वगैरह ना किया जाए सर, उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया, इसका नाम है क्या आपका लक्की बिल करके क्या आपका ऐप है, ये आपका लॉन्च किया। एक क्या है आपके जो छोटे बच्चे जो है ना, छोटे बच्चे उनके रिगार्डिंग एक ऐप लॉन्च किया था, मुझे उसका नाम भी याद नहीं आ रहा सर। यहीं पर केरला के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी सिल्वर लाइन मेट्रो बन रही है, क्या बन रही है, सिल्वर लाइन की मेट्रो, आपको सिल्वर लाइन मेट्रो आपको देखने को मिल जा रही है। अगर बात करें सर यहाँ पर इसने स्कीम लॉन्च करी है, इसका नाम है आपका एग्स एंड मिल्क करके क्या करी है आपकी स्कीम लॉन्च करी है, जो अंडर न्यूरिश मैल न्यूरिश काइंड ऑफ बच्चे हो गए सर, उनके लिए यहाँ पर आपको देने के लिए। इसके अलावा बताएं तो सर यहाँ पर आपकी ऑल फीमेल HDFC बैंक फर्स्ट मतलब पहला ऐसा देखने को मिल रहा है आपको, ऑल फीमेल HDFC बैंक की जो ब्रांच है कोझिकोड में है, कलिकट कोझिकोड कह लो, वहां पर आपकी यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। इसके अलावा क्या बन गया सर आपका 92 मेगावाट का एक सर आपका क्या था आपका कयमकुलम करके क्या आपका पावर प्लांट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। देखो लास्ट में मतलब लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इसके रिगार्डिंग डिस्कशन किया था, तो वहां पर एक इंसान ने मतलब उसमें करेक्शन दिया था। मैं बता देता हूँ सर, सबसे बड़ा अगर आपसे सोलर पावर प्लांट पूछे तो आप अब क्योंकि वो पास हो चुका है वो बिल ना, तो आप बिल्कुल वही करोगे, दैट इज ओमकारेश्वर के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पर 600 मेगावाट का आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक 100 मेगावाट का और है, ये 92 मेगावाट का आपको देखने को मिल जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये पास हो चुका है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन आपका ये चल रहा है। ऑल्दो ये कंस्ट्रक्शन अभी मतलब चल रही है, जब कंस्ट्रक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर पूछेगा सर ओमकारेश्वर टिक कर देना, वरना आपको 100 मेगावाट वाला टिक करना है, वो आपको मैंने कवर करवाया था इन द लास्ट वीडियो, आगे भी आया तो मैं आगे भी कवर करा दूंगा। ठीक है, रिसेंटली ईच ऑफ द फॉलोइंग और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड एक्सेस टू द क्लीन हेल्थी एनवायरनमेंट एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। सर किसने किया है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किया होगा। दिस इज द वन, दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे आपको, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस बार क्या किया आपके, मैंने पहले बता चुका हूं वैसे आगे, 24 जून इसने नए कुछ दिन बनाए हैं। 24 जून बनाया है एक आपका 18 जून बनाया है, और आपका बनाया है एक कौन सा, मई में बनाया था आपका नहीं मार्च, 15 मार्च। सर ये कुछ नए दिन बनाए हैं। सबसे पहली बात करें जून के अंदर आपका कौन सा बनाया था, दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर फीमेल डिप्लोमेसी, फीमेल्स डिप्लोमेसी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर बोला गया। 18 जून को जो आपका बनाया गया, ये बनाया आपका हेट स्पीच नहीं करनी है उसके अगेंस्ट बनाया गया, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ इंटरनेशनल स्पीच एंड ऑल। एंड जो 15 मार्च सर ये आपका क्या है, इस्लामोफोबिया को यहाँ पर खत्म करने के लिए बनाया गया, ये भी आपका हो गया। ठीक है, ऐसे करके बस इतना तक लीजिए, आई थिंक काफी है, आगे बढ़ते नेक्स्ट। ठीक है, ओके अच्छा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इस टाइम पर कौन हेड है, मतलब कौन, मतलब हाँ अल्टीमेट हेड कौन है यहाँ पर, बताना जरा, बता चुका सब कुछ मैं आपको। ओके, किस पुलिस फोर्स को प्रेसिडेंट कलर्स का अवार्ड यहाँ पर मिला है? देखो याद रखना, प्रेसिडेंट कलर्स के अवार्ड के रिगार्डिंग बात करें तो वैसे किसको मिला है सर, तमिलनाडु पुलिस को मिला है, तमिलनाडु पुलिस को यहाँ पर मिला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, और क्या है आपका क्या कहते हैं, अगर बोले अच्छा इसको तो मिला ही मिला है, साथ साथ में सर आपकी असम पुलिस को भी मिला है सर। ठीक है, असम पुलिस को भी आपका मिला है प्रेसिडेंट कलर का अवार्ड। और अगर बोले कि हमारे अगर डिफेंस फोर्सेस के अंदर के बारे में बात करें तो सर INS वल्सुरा को मिला है, प्रेसिडेंट कलर का, ये आपको मतलब कैलिजन कलर्स बेसिकली यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अच्छा, कर्नाटक के रिगार्डिंग बात करें सर, ये पहला स्टेट था जिसने क्या किया, फर्स्ट टू मतलब जिसने फीमेल्स को सबसे पहली बार पिक किया था इन द पुलिस फोर्सेस, ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और अगर इन जनरल तमिलनाडु के रिगार्डिंग कुछ और बात करने की कोशिश करें तो मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा गलत बोल दिया था, अगेन वही करेक्ट कर देता हूं यहाँ पर सर। यहाँ पर 32nd जो है ना वो एलिफेंट रिजर्व बना है, वो टाइगर रिजर्व नहीं बना। ठीक है, एलिफेंट रिजर्व बना है, जिसका नाम क्या है सर आपका अगस्त्य मलाई करके आपका देखने को मिल जाता है। और ये खुद का क्या है आपका, मतलब तमिलनाडु का 5th आपका एलिफेंट रिजर्व आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर बात करें सर यहाँ पे और क्या था आपका, यहाँ पर सर एक आपका, चलो फ्लोटिंग पॉइंट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ इसमें सर LGBT QIA प्लस, ये जो वर्ड है सर, इसकी डेफिनेशन को सर डिक्शनरी में समझाने की कोशिश की है कि मतलब एक्चुअल में ये क्या होते हैं। देखो आपको LGBT तो पता ही होगा है ना, ये QIA समझ लो, QI का मतलब क्या रहता है यहाँ पर, क्वेयर, इंटरसेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, ये होते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी तो आपको पता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, ये तो आपको पता ही होंगे। ठीक है, बाकी सर यहाँ पे एक और भी है कि एक CM ब्रेकफास्ट स्कीम चल रही है, ब्रेकफास्ट स्कीम यहाँ पे चल रही थी। ठीक है, और यहाँ की हाँ इंपॉर्टेंट इज एक सर यहाँ पर आपका गुंडी नेशनल पार्क करके आता है, मतलब गुंडी नेशनल पार्क प्रोनाउंसिएशन शायद गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पर सर क्या किया आपका रेस्क्यू सेंटर वगैरह बनाया गया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये हमारे देश में पहली बार बन रहा है। और यही सर स्टेट है जिसने ऑनलाइन गैम्बलिंग वगैरह जो है ना सर, इसे भी यहाँ पर खत्म कर दिया गया। ये बहुत रिसेंट करंट अफेयर है ऑनलाइन गैम्बलिंग वाला, आई थिंक अक्टूबर में देखने को मिला था आपको। रिसेंटली हुम्स ऑफ फॉलोइंग हैज बिकम द एशियाज रिचेस्ट वुमेन एज पर द रियल टाइम ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखना यार इंडेक्स में यहाँ पर क्या बोल रहा है। मेरे ख्याल से इसका आंसर है सर सावित्री जिंदल। ठीक है, ये इतना याद रख लो, पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फाल्गुनी नायर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इनके बारे में बता दूं सर, ये एशिया की ये एक और डिफरेंट रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के हिसाब से नहीं है, ये अलग रिपोर्ट के हिसाब से, मुझे रिपोर्ट का नाम भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन वो रिक्वायर्ड भी नहीं आपके लिए। एशिया की सबसे क्या आपके रिचेस्ट वुमेन में आपका आता है फाल्गुनी नायर का नाम। ठीक है,
अगर पूछें क्या एशिया की रिचेस्ट एज पर द रियल टाइम ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से बताएं तो ये है। और एक और जो रिपोर्ट आई थी सर उसके हिसाब से क्या आपकी ये है आपकी फाल्गुन नायर, मतलब ये कोई और रिपोर्ट है। दिस इज अ डिफरेंट रिपोर्ट, दिस इज अ डिफरेंट रिपोर्ट, मुझे याद नहीं आ रहा, आई समथिंग करके उसका नाम है आपका, पर दूसरा मतलब एक याद कर लो, दूसरा तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। कोई भी रिपोर्ट पूछे उसका आंसर कर देना। 2024 के पेरिस ओलंपिक्स कहां पर होंगे? पेरिस वाले जो ओलंपिक्स है सर ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? ये सर सॉरी पेरिस में देखने को मिलेंगे सर। इसका वो क्या है सर, मतलब थीम क्या है सर? इसका आंसर है गेम्स वाइड ओपन। देखो मैं आपको बहुत बारी ओलंपिक्स वगैरह कवर करा चुका हूं, इसलिए मैं वापस टाइम वेस्ट करके आपकी वीडियो का लेंथ नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स हैज अनाउंस्ड टू टेक पार्ट इन एक्सरसाइज ऑफ पिच बैक 22। ये कहां पर सर होगी, हेल्ड होगी सर? पिछली बार भी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, इस बार भी ऑस्ट्रेलिया में होगी। इसके अलावा अगर बात करें सर यहाँ पर एक आपकी कुकाडू करके आपकी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही हुई थी, ये नेवल एक्सरसाइज थी। बाय द वे दिस पिच ब्लैक इज द एयरफोर्स एक्सरसाइज, एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है। और एक यहाँ पर आपकी ऑस इंडेक्स भी होकर रटी है, वो भी क्या होगी इसके साथ ही होकर रटी है, दैट इज आल्सो अ नेवल एक्सरसाइज। देखो सुनो मेरी बात, एक्सरसाइज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इतनी सारी एक्सरसाइज वगैरह हुई है तो उसमें रट्टा ही मारना, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। और थोड़ा बहुत हिंट मिल भी जाता है अगर आप हल्की सी करंट अफेयर वगैरह न्यूज देख रहे हो। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी, ये पीडीएफ मैं आपको कल डालूंगा, आज ही डालूंगा पीडीएफ। पीडीएफ जो आपको कल मिलेगी, इसके अंदर मैं आपको सारी की सारी लिस्ट ऑफ एक्सरसाइज वगैरह भी दे दूंगा एट द एंड ऑफ इट, ठीक है। तो पीडीएफ वगैरह में देख लेना। देखो आपको सिर्फ इस टाइम पर एक ही पीडीएफ पढ़नी है, वो है करंट अफेयर की। इसके अलावा आपको कोई और पीडीएफ नहीं पढ़नी, जितनी पीडीएफ है सबको आग लगा दो, मतलब बेसिकली डिलीट कर दो। इन्वायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोरर डाटा फ्रॉम गूगल कौन सा करने वाला सर? आपको बताया मैंने अभी, औरंगाबाद। एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बिल्कुल टिट्टो यह क्वेश्चन आपका पंजाब ऐसे के अंदर पूछा गया था, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड द मिशन ब्रह्मपुत्र? देखो अगर बात करें हम ब्रह्मपुत्र रिवर कहां से फ्लो करती है? अगर हम बात करें सर ये आपकी चेम-युंगदुंग ग्लेशियर से क्या होगी? चेम-युंगदुंग ग्लेशियर से क्या होगी आपकी? इनिशिएट होगी। फिर यहाँ पर सर आती है नमचा बरुआ माउंटेन, वहां से टकराकर ये क्या करती है? एंटर करती है इंडिया में। सबसे पहले सर ये जाती है आपकी अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश में सर इसका नाम क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है सांगपो रिवर, इसका बेसिकली नाम होता है। लेकिन जब क्या होती है असम के अंदर ये एंटर करती है, असम के अंदर एंटर करती है। धियांग सियांग रिवर वगैरह भी बोल देते हैं, ठीक है। सॉरी सांगपो रिवर नहीं, सांगपो रिवर तो यहाँ पे तिब्बत में होता है इसका नाम, यहाँ पर होता है सर, सॉरी सांगपो रिवर यहाँ पर होता है, और यहाँ पर होता है आपका धियांग सियांग रिवर करके इसका नाम होता है। असम के अंदर जब एंटर करती है तो इसका नाम क्या होता है? आपका ब्रह्मपुत्र रिवर, इसका आंसर नाम हो जाता है। तो याद रखना सर ये जो है ये ब्रह्मपुत्र किससे एसोसिएट कर रहा है? डेफिनेटली असम से आपका एसोसिएट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करें, कास्ट सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स वगैरह को दिए जाएंगे। ऐसे बाकी स्टेट्स वगैरह में भी ये मतलब ऐसे स्कीम्स वगैरह लॉन्च की जा रही है। खैर असम के रिगार्डिंग बात करें सर, यहाँ पर आपका एक बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर क्या की आपकी ये बनाई गई है, ठीक है। देन आपकी एक क्या है आपका मिशन ब्रह्मपुत्र, तो ये आपका हो ही गया। देन सर यहाँ पर एक ना स्कीम लॉन्च की है, इसका नाम है क्या आपका उरुंदोई स्कीम लॉन्च की है, जिसमें क्या किया जाएगा आपकी जो फीमेल्स है ना, पुअर फीमेल्स है सर, उनको 1000 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे पर मंथ, यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने लास्ट टाइम भी कवर किया था। M15 जो पेट्रोल है सर, जो कि आपका तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट जो आपका आता है असम के अंदर, वहां पर मिथेनॉल को मिलाया गया है विद पेट्रोल, ऐसे करके किया गया। वैसे हमारा जो टारगेट है वो 20% इथेनॉल बनाना है, इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, लेकिन ये पहली बार हमारा ट्राई किया गया, मिथेनॉल की ब्लेंडिंग यहाँ पर ट्राई की गई, ठीक है। यहाँ पर आपका फर्स्ट प्योर हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट यहाँ पर आपका बनाया जा रहा है। फर्स्ट प्योर हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट, एक और सेकंड भी बन रहा है, लेकिन फर्स्ट वाला यहाँ पर आपका बन रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफी रिसेंट अफेयर भी है, एक सर यहाँ पर इंसान है जिन्होंने क्या किया, आपका नेशनल रिकॉर्ड जो है आपका 100 मीटर रेस का, ये क्या किया ने तोड़ा है, जिनका नाम क्या आपका अमलान करके नाम है, उसका आगे मुझे नाम याद आ रहा है, आई थिंक बी से कुछ स्टार्ट होता है, वो मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है, बस इतना ही काफी है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट, रिसेंटली व्हाइट ओनियन सर जो है आपकी वो जीआई टैग उसको मिला है सर, कहाँ की है? लास्ट क्लास में बता के हटाऊं, इसलिए मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, अगेन अलीबाग की है। जीआई टैग सर इस बार आपके और भी मिले हैं सर, आपको पता है कि क्या कहते हैं आपके, अरे यार बिहार में कौन सा था, बिहार में आई एम नॉट एबल टू गेट इट, एक मिनट जाओ, बिहार में कौन सा था सर आपका मिथिला मखाना जो था आपका सर, वो क्या था आपका बिहार में सर, इसको भी मिला था, और भी जीआई टैग्स वगैरह कुछ एक पॉइंट और किए गए। चलो एनीवेज, रिसेंटली हूम ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेलेंडर सीवीसी सर किसको बनाया गया सर इस बार? सीवीसी के अगर चेयरमैन आप देखोगे सर, यहाँ पर पहले जो थे, पहले अगर पूछा था सर यहाँ पर संजय कोठारी थे, लेकिन संजय कोठारी इस टाइम पर नहीं है, बनाया किसको गया सर? सुरेश एन पटेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, सुरेश एन पटेल, ठीक है। अगर मैं आपको और बताने की कोशिश करूं तो क्या बताऊं, एक सर क्या आपके डीआरडीओ के सर आपके देखने को मिल जाते हैं। चलो एक मिनट, ये तो मैं आगे कवर किया हुआ क्वेश्चन, कुछ और बताने की कोशिश करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके हैं सर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई के जो आपके बन गए हैं सर, वो बन गए आपके एस प्रभु, ठीक है। कुछ रिसेंट ऐसी बताने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे को दिमाग में आ रहे हैं, फिलहाल मैं आपको समझाऊं, वही बताता हूं। एक तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो मैंने आगे कवर किया ही है। देन अगर बात करें सर एक नाबार्ड की जो आपकी
नाबार्ड की जो आपके जो चेयरपर्सन बनी है सर, उनका नाम क्या सर? मोहम्मद मुस्तफा, ठीक है। नैसकॉम के कौन बने हैं सर? नैसकॉम सर इसके बने हैं सर आपके के रामानुजम, ठीक है, के रामानुजम, ठीक है। और क्या है सर? ओके चलो आगे मेरे को और दिमाग में आएगा तो बता दूंगा। हाँ, नीति आयोग के भी सर भी रिसेंटली थोड़ा सा चेंजेस हुआ था। यहाँ पर एक हो गया सर आपके वाइस चेयरमैन और एक हो गया कि आपके सीईओ। चेयरमैन क्यों नहीं बोला? बिकॉज चेयरमैन तो कौन होते हैं? आपके पीएम होते हैं चेयरमैन। ये सर कौन बन गया? आपके सुमन के बेरी बन गया आपके सर वाइस चेयरमैन। एंड सीईओ कौन है सर? आपके परमेश्वरम अय्यर, ठीक है। बाकी और दिमाग में आते रहेंगे, आपको बताता रहूंगा आगे। आगे मैंने क्वेश्चन यहाँ पर डाला हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Recently, which of the following governments has launched the Chief Minister Equal Educational Assistant for Grant? चिराग स्कीम बेसिकली यहाँ पर किसने लॉन्च करी है सर? चिराग स्कीम आपकी लॉन्च करी है सर हरियाणा लॉन्च करी है। अगर हरियाणा की थोड़ी सी और बात करें सर, यहाँ पर आपका बन रहा है सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल, जिसका नाम क्या सर? आपका अमृता करके हॉस्पिटल बन रहा है। ये कहाँ बन रहा है सर? आपका फरीदाबाद में देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें सर, यहाँ पर अभी रिसेंटली बोला गया कि यहाँ पर दुनिया का, ये याद रखना, वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट सफारी जो यहाँ पर सफारी पार्क बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा अरावली रेंजेस के अंदर आपके बनाएंगे, लेकिन अभी बोला नहीं एक्जैक्टली कहाँ, मतलब लोकेशन वाइज नहीं बताया गया, ठीक है। देन यहाँ पर सर एक साइट आती है, इसका नाम है राखीगढ़ी जो है सर, ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बिगेस्ट साइट है। आईबीसी की यहाँ पर क्या आपकी बिगेस्ट साइट है। और सर यहाँ पर क्या बन रहा है? आपका दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब क्या, अगेन लार्जेस्ट म्यूजियम आपको देखने को मिलेगा फॉर द सेम, ऐसा करके हड़प्पन साइट में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको बताऊं सर, यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट मेला भी यहीं पर लगा। और सर उसका नाम क्या सर? आपका सूरजकुंड मेला, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूरजकुंड मेला। और अगर बताऊं सर, सूरजकुंड मेला के अंदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके स्टेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सूरजकुंड मेला की रिगार्डिंग बात करें सर, यहाँ पर आपका पार्टनर कंट्री कौन था? पार्टनर कंट्री था सर आपका उज्बेकिस्तान। सर उज्बेकिस्तान इस साल बहुत पॉपुलर में, बहुत न्यूज के अंदर है, बहुत सारे समिट्स वगैरह भी हो रहे हैं। लेकिन अगर पूछे कि थीम स्टेट कौन सा था इसके अंदर, तो थीम स्टेट था सर आपका जेएनके। थीम स्टेट वॉज जेएनके, ठीक है। स्टेट बोल रहे हैं मतलब, लेकिन समझ लो ऐसा करके यहाँ पर सीन रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें सर, यहाँ पर आपका 2G इथेनॉल प्लांट भी लगा है। 2G इथेनॉल प्लांट भी आपका लगा है। ये आपका लगा है कहां पर? आपका ये पानीपत के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ये सर ये मतलब इथेनॉल वगैरह बना रहे हैं। कहां से बना रहे हैं सर? ये आपका बेसिकली स्टबल बर्निंग वगैरह जो होती है ना सर, उसके लिए बना रहे हैं। चिराग की यहाँ लॉन्च करी है, ये आपकी हरियाणा के अंदर बेसिकली आपका हो गया। EWS कोटे वाले जो होते हैं ना लोग, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए बोला गया। उद्यान पोर्टल फॉर सीनियर्स यूज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? सर किसके से रिलेट करता है सर? MSME से रिलेट करता है, बस इतना याद रख लो, बाकी काम खत्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली सर रूपा रानी थिकरे जो भी कह लो, यहाँ पर आपका क्या है? लवली चौबे एंड पिंकी साकिया, ठीक है। ये बेसिकली क्या, इन्होंने गोल्ड जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के अंदर फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम। किसके रिगार्डिंग बात करें सर? लॉन बोल्स के रिगार्डिंग बात करें सर। बहुत ही पॉपुलर गेम हो चुका था इसके बाद, मतलब जब से इन्होंने ये जीता था उसके बाद काफी पॉपुलर हो चुका था। अगर हम बात करें सर यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स के रिगार्डिंग, तो सर कॉमनवेल्थ गेम्स आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो पेरी द बुल जो था सर, वो क्या था? आपका मैस्कॉट था। पेरी द बुल यहाँ पर क्या था? आपका मैस्कॉट था। अगर बात करें सर फ्लैग बेयरर्स की, तो सर फ्लैग बेयरर यहाँ पर कौन थे सर? दो लोग थे, एक थे आपके पीवी संधू जी, और अगर बात करें यहाँ पर थे आपके मनप्रीत सिंह, जो कि आपके हॉकी साहब के देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें सर इसी के आपके कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात करें सर, एक टर्म यूज करते हैं शेफ दे मिशन जो भी करके कहते हैं सर। ये कौन थे सर? आपके राजीव भंडारी वाज देयर। और अगर बात करें सर रैंकिंग के रिगार्डिंग, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे कौन आया सर? आपका ऑस्ट्रेलिया आया। सेकंड नंबर पे सर कौन आया? आपका इंग्लैंड आया। थर्ड नंबर पे कौन आया सर? आपका कनाडा। फोर्थ नंबर पे कौन आया सर? आपका इंडिया। महान भारत हमारा आगे यहाँ पर, ठीक है। इंडियन टोटल मिलाकर 61 यहाँ पर मेडल्स आपके जीते थे, जिसमें 12 मेडल जो आए थे सिर्फ और सिर्फ रेसलिंग से आए थे आपके। और अगर बात करो सर यहाँ पर बाकी, तो सर 22 गोल्ड थे और 23 ब्रॉन्ज थे। अब जितने बच्चे सर माइनस कर लेना अपनी आप भी, ठीक है। यहाँ पर सिल्वर भी कुछ आ जाएंगे, कितने आएंगे इधर? 16 हो जाएंगे ना, 16 सिल्वर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 23 ब्रॉन्ज और ये गोल्ड आप याद रखो, इतना याद रखो, ठीक है। अगर बात करो सर यहाँ पर सिंगल इंसान जिसने सबसे ज्यादा मेडल यहाँ पर आपके जीते हों सर, वो कौन थी? आपकी अचंता शरद कमल, ठीक है। ये इन्होंने क्या था टेबल टेनिस के अंदर, टेबल टेनिस के अंदर इन्होंने क्या किया था? आपके 4 मेडल जीते थे, जिसमें आपके 3 गोल्ड आपको देखने को मिल गए थे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब चीजें याद रख लो, बाकी तो ठीक ही है, इतना क्या और क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Okay, recently women officers of Indian Navy completed their maiden all-women independent maritime reconnaissance surveillance mission। ये सर कहाँ किया था? ये आपका अरेबियन सी में किया था। ये कहाँ पे किया था? आपका अरेबियन सी में किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। टू द नॉर्थ, अच्छा लिखा ही हुआ है, अरे हद होगी। ओके, अरेबियन सी which it was completed on the which of the following aircraft? किस एयरक्राफ्ट में किया था सर? ये आपका डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट में किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। व्हाई आई एम कीप ऑन सेइंग दिस? डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस और भी कराए थे पहले। वैसे
वैसे सर ये जर्मन टेक्नोलॉजी का बना हुआ है, जर्मन टेक्नोलॉजी यहाँ पर हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपका एक्चुअल में बनाता कौन है इसको, मैन्युफैक्चरर कौन है सर, आपका HAL। HAL क्या कर रहा है, मतलब इसको मास प्रोड्यूस कर लिया, जो कि हमारे देश के अंदर बेसिकली प्रोड्यूस कर रहा है डॉनियर वाला, ठीक है। वैसे सर बताएं, इसी के रिगार्डिंग में बताया सर, ये हमने क्या किया, अब ये गिफ्ट भी किया सर आपको श्रीलंका को, श्रीलंका को हमने यहाँ पे इसको उठा के क्या किया था, गिफ्ट भी किया था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और सर ये जो ऑल वुमेन ऑफिसर्स इंडियन नेवी की जो गई थी सर, ये किस स्क्वाड्रन से बिलोंग करती है सर, ये 314 स्क्वाड्रन से आपकी बिलोंग करती हैं, इंडियन नेवी की स्क्वाड्रन से आपकी बिलोंग करती हैं। और टोटल मिलाकर कितनी थी, ये आपकी यहाँ पे लिखा नहीं है ना, पांच फीमेल्स थी, 5 यहाँ पर वुमेन्स थी। और अगर बात करें सर इसकी हेड कौन थी सर, इनकी हेड का नाम था क्या था, आंचल शर्मा। बाय द वे आंचल शर्मा इज वन ऑफ द सब्सक्राइबर आल्सो, ठीक है, आंचल शर्मा वाज देयर, ठीक है। चलो आंचल एन यहाँ पे खा गया मैं, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली 107 साल 106 ईयर ओल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लंगत सिंह कॉलेज हैज बीन एड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरी लिस्ट। इस किस स्टेट से यहाँ पर होकर किस स्टेट के अंदर आपकी ये बेसिकली पाई जाती है, ये इतना लंबा चौड़ा जहाँ पे नाम लिखा है सर, ये आपका आता है सर बिहार के अंदर। अब मेरी बात सुनना, ये ऐड करने के बाद यहाँ पर बोला गया था कि ये सर क्या आती है, वनरेबल स्टेटस के अंदर आपकी आती है, इसलिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर ये शामिल की गई है। बट यूनेस्को ने सर इसके बाद क्या किया कि क्लियरेंस दी और बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई वनरेबल लिस्ट में नहीं आती और कोई हमने लिस्ट में यहाँ पर शामिल नहीं किया। तो याद रखना सर, ये न्यूज में इसलिए बहुत थी, इसका ये क्वेश्चन पूछे ना पूछे पता नहीं, लेकिन न्यूज में ये बहुत थी कि यूनेस्को ने बाद में क्लैरिफिकेशन दी थी कि भैया हमने ऐसा कुछ भी इंक्लूड नहीं किया, या मतलब हमने ऐसा कोई उसको वनरेबल स्टेटस या कोई भी स्टेटस यहाँ पर आपका नहीं दिया है। वैसे अगर बताऊं सर, ये आपकी कहां पर आती है सर, ये बिहार के अंदर आपके मुजफ्फरपुर में आपको देखने को मिलती है, मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर आपको देखने को मिलती है। अगर हम बिहार के रिगार्डिंग बात करें सर, यहाँ पर आपको पता है कि अभी कैमूर करके टाइगर रिजर्व बनाया गया है, कैमूर टाइगर रिजर्व यहाँ पर आपका फॉर्म हुआ है, कैमूर टाइगर रिजर्व नया टाइगर रिजर्व आपका बना है सर। यहाँ पर आपका बिहार के अंदर आपका क्या बना, आपका सोलर मतलब फ्लोटिंग पावर प्लांट आपका बनाया गया। आपका सोलर की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ सर, ये कहां पर बना, आपका दरभंगा करके आपका डिस्ट्रिक्ट आता है सर, वहां पर आपका बना है, ठीक है। यहाँ पर भी सर एक इथेनॉल प्लांट बनाया जा रहा है, लेकिन जो इथेनॉल प्लांट यहाँ पर बनाया जा रहा है सर, वो आपका ग्रीन फील्ड आपका प्रोजेक्ट हो रहा है। चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते इसको, ठीक है। इसके अलावा सर क्या आपका बस आई थिंक इतना काफी है, ठीक है। देन सर यहाँ पर चलो असम हमने कवर कर लिया, हमने क्या कवर नहीं किया है, मध्य प्रदेश, हमने मध्य प्रदेश कवर नहीं किया ना, थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में जान लें। अब मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग बात करें सर, यहाँ पर आपकी कर्मा झीरी करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है। बट क्या लिखूं, इतना राइटिंग अच्छी नहीं आती जल्दी के चक्कर में, हाथ ठंडे हो जाते हैं ना। कर्मा झीरी करके आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है, और जो कि आपकी पंच टाइगर रिजर्व से मिलकर बनी है। देन सर आपकी एक करेरा करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सर, वो यहाँ पर क्या कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। तो एक नई बनाई है, कैंसिल करिए। बेसिकली कितनी है टोटल मिलाकर, 24 ही है, अभी भी देखोगे ऐसे करके, ठीक है। देन हमारे देश की 11th सीड कांग्रेस जो आपकी हुई थी, ये आपकी यहाँ पर देखने को मिल गई थी। अगर बात करें सर मध्य प्रदेश के अंदर ही हमारे देश का सबसे पहला एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि क्या है, फुल्ली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, मतलब हर इंसान को यहाँ पर पढ़ना लिखना आता है। वो कौन सा बन गया सर, आपका मांडला, फुल्ली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है आपका मांडला, ठीक है। देखो सब कुछ लिखने में मुझे टाइम जरा वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन आप ये लेक्चर सुनने के बाद पीडीएफ लगाओगे तभी आपको फायदा होगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद सर आपका क्या है, आपका यहाँ पर सर एक जगह आती है, इसका नाम है इंदौर। सर कोई भी क्लीनलीनेस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आया आपका सर, वो उसके ऊपर इंदौर क्या होगा, हमेशा क्लीननेस सिटी के अंदर ही आपका आएगा, हमेशा टॉप के अंदर यही होगा, आप टिक कर दीजिएगा बिल्कुल बिंदास। और इंदौर जो है सर, वो आपका क्या है, नेक्स्ट जो हमारा 2023 के अंदर जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस जो आपका होगा सर, उसका जो मतलब हेड करेगा सर, वो मतलब जो जहां पर होगा सर, वेन्यू क्या हो जाएगा आपका, ये रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा क्या है सर आपका, हाँ एशिया का, सुनो ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था क्या कि पंजाब के संगरूर के अंदर क्या आपका एशिया का बिगेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है। लेकिन अगर मैं कंप्रेस्ड वर्ड को हटा दूं और सिंपल पूछूं कि बिगेस्ट बायोगैस प्लांट कहां पर है, एशिया का बिगेस्ट बायोगैस प्लांट कहां पर है सर, वो कहां पर आएगा सर, आपका अगेन इंदौर के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, प्लीज कीप ऑन रिमेंबरिंग दिस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिकॉल्ड द मतलब ये पंख्योती दत्तू योजना फॉर अडॉप्शन ऑफ काउस। इंपॉर्टेंट आप ये है, आप ये छोड़ो, काउस की यहाँ पर जो मतलब काउस के संरक्षण के लिए बेसिकली यहाँ पर जो ये काम कर रहा है, ये कौन काम कर रहा है, एक सेकंड थोड़ा मैं भी नाम या इसका आंसर मैं भी भूल गया हूं, रुक जाओ। आई थिंक चलो शुक्र है ऐड किया गया। हाँ कर्नाटका इज द आंसर फॉर द सेम। और अगर कर्नाटका के रिगार्डिंग बात करूं सर, बहुत कुछ है बताने के लिए एक्चुअल में। चलो थोड़ी सी चीजें बताने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बताऊं तो आपको फर्स्ट जो आपका ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बना है हमारे देश में, ब्रेन हेल्थ क्लिनिक जो आपका बना है फर्स्ट वाला, ये आपका ये यहाँ पर बना है सर, इसका नाम क्या आपका काभी इनिशिएटिव के नाम पर, ये आपका फर्स्ट ब्रेन सेंटर यहाँ पर बना हुआ है। अगर बात करें सर हमारे देश का फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट सर, ये कहां पर बना है सर, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन याद रखना ये साउथ इंडिया का पहला है, ये पूरे इंडिया का पहला नहीं है, ये साउथ इंडिया का पहला है। अब फटाफट से बताइए तो कि
पूरे इंडिया का सबसे पहला वाला प्लांट कहाँ पर है? अब मैं आपको बता चुका हूँ सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, विमेन एट वर्क करके यहाँ पर प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया है। इसके अलावा बताएं तो यहाँ पर आपका एक, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है, एक पुनीत करके ना, आपको पता है एक्टर थे जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई थी, है ना, हार्ट अटैक से डेथ हुई थी, पुनीत करके बहुत ही पॉपुलर एक्टर थे यहाँ पे, ठीक है। तो इनकी जो आपकी बर्थ रेट होती है ना, डेथ हो चुकी है इनकी, लेकिन इनकी बर्थ रेट जो होती है वो 17 मार्च को होती है। और 17 मार्च से क्या करेगा सर, आपका कर्नाटका में आपका बनाया जाएगा कौन सा, दैट इज वो बनाएंगे इंस्पिरेशन डे। क्या बनाएंगे? आपका इंस्पिरेशन डे वगैरह बनाया जाएगा, यहाँ पर सेटअप हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक ना इनकी ट्राइब है, उसका नाम है आपका बेता कुरुबा। ये जो आपकी है ना सर, इसको क्या मिल गया? आपका एसटी स्टेटस मिल गया, ठीक है। जैसे हिमाचल के अंदर हट्टी ट्राइब है सर, उसको भी मिल चुका है। ऐसे 3-4 ट्राइब्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल चुका है। इसके अलावा और भी आएगा, सबको बताता रहूंगा आगे। एक वेंचुरी राइस वगैरह करके भी है, पर ज्यादा हो जाएगा, आगे भी क्वेश्चन आएगा तो आगे बता दूंगा। ओके, whom of the following has been with additional responsibility of Director General of the Indian Tibetan Border Police Force? इसके एडिशनल मतलब पावर यहाँ पर बेसिकली किसको दी गई है सर? इनका नाम है सर आपका सुजॉय लाल थाउसेन। अब यहाँ पर बोला कि एडिशनल क्यों दे दी गई है? बिकॉज सर ये पहले से ही सशस्त्र सीमा बल के सर क्या थे आपके हेड, यहाँ पर मतलब कर ही रहे थे। अब यहाँ पर डीजी बन गए इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के भी। अगर बात करो सर आईटीबीपी के रिगार्डिंग अगर बात करें सर, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो क्या किया उन्होंने, क्या कहते हैं, इस आईटीबीपी ने सिक्किम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में आपके सिक्किम के अंदर जो आपका आता है सर, यहाँ पर क्या किया, आपकी फर्स्ट अपनी आईटीबीपी की फर्स्ट माउंटेन वॉरफेयर करके जो आपका यहाँ पर जो मतलब बनाया, माउंटेन वॉरफेयर स्कूल काइंड ऑफ बनाया, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सिक्किम के अंदर आपका बनाया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, रिसेंटली वॉल्केनो इरप्टेड नियर द साइट ऑफ द माउंट, ये इस उसका नाम है सर, खतरनाक सा जो अभी आपका नाम देखने को मिल रहा है सर, ये आपका नाम है सर, ये आपको कहां पर देखने को मिल जाएगी सर? ये आपको देखने को मिल जाएगी आइसलैंड की। फटाफट से एक काम कर दो कि आइसलैंड की यहाँ पर कैपिटल क्या है सर, इसका यहाँ पर नाम फटाफट से बता दो। अच्छा, इंपॉर्टेंट सर क्या है यहाँ पर, ये तो हो गया आइसलैंड। अगर बात करें सर वॉल्केनिक इरप्शन और भी आपको देखने को मिले, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सर ऑप्शन में आपका आ रहा है जापान के अंदर सर, यहाँ पर आपके दो देखने को मिले हैं। एक तो सर क्या आपका साकारोजिमा सर, ये आपका यहाँ पर जापान के अंदर इरप्शन हुई। और यहाँ पर एक है आपकी माउंट एसो, ये इसकी दोनों की इरप्शन हुई है। एक और माउंट यहाँ पर आपकी पाई जाती है वोल्केनो, जिसका नाम है आपका माउंट फूजी, है ना, बड़ी ब्यूटीफुल सी लगती है, लेकिन माउंट फूजी क्या है आपकी डोरमेंट वोल्केनो है, तो इसके अंदर नहीं हुई है, ये क्या आपकी डोरमेंट पड़ी है। तो ये आपकी दो देखने को मिल जाती है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, Which of the following countries will host the United Nations Security Council Summit for Counter-Terrorism in October 22? सीधी सी बात याद रख लो सर, इंडिया इज द आंसर फॉर द सेम। इंडिया ने सर बहुत काम किया इस बार, मतलब काफी सारे समिट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इनफैक्ट इससे अगले जो आपके समिट्स होंगे सर, वो भी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज कराने वाला है इंडिया। अगर बात करें सर, यहाँ पर आपका वर्ल्ड डेयरी समिट आपका होकर हटा है। वर्ल्ड डेयरी समिट सर कहां पर हुआ था सर? ये आपका हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर आपका देखने को मिला था। और ये सर क्या है, ये आपका इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन कराती है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सर 2022 का वर्ल्ड डेयरी समिट। 2023 का सर कहां पर होगा सर? देश का होगा शिकागो। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, इसकी जो ही थी, ये इसकी मतलब वो क्या थी, एम क्या थी? ये था आपका लाइवलीहुड एंड न्यूट्रिशन, ये आपकी यहाँ पर बेसिकली एम थी। अगर बात करें सर इंडिया अगले साल का क्या होगा आपका 2023 के अंदर क्या करेगा आपका G20 समिट वगैरह भी होस्ट करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कई सारे समिट करेगा, फॉर एग्जांपल आपका ब्रिक्स का भी एक छोटा समिट है, वो भी यहाँ पर करेगा। और एक SCO का समिट भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेगा। मतलब there's a lot coming up for India in the next round, ठीक है। चलो देखते हैं, ब्रिक्स की मेन मीटिंग नहीं करेगा, दूसरी करेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया। अगर अच्छा लगे तो भैया लाइक वगैरह शेयर कर देना भैया, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं। ये नागोर्नो कराबाख जो रीजन आपको देखने, कराबाख रीजन जो आपको देखने को मिल जाता है सर, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन आर्मेनिया और किसके साथ सर? अजरबैजान के साथ आपको देखने को मिल जाती है। बेसिकली सर ये यहाँ पर सिनेरियो है। और यहाँ पर जो है आपका ये जो रीजन है, ये आपका बीच में रीजन देखने को मिल जा रहा है, ये येलो जो रीजन है, ये बेसिकली है आर्मेनिया का रीजन। और सर ये जो बिल्कुल एक लिंक यहाँ पर क्या कनेक्टिंग लिंक देखने को मिल जाता है। और जो ब्लैक वाली है ये अजरबैजान बोलता है कि हमारी टेरिटरी है, तो समथिंग लाइक दैट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है सर? आर्मेनिया और हमारी काफी अच्छी दोस्ती है, मतलब वैसे देखिए सर, लास्ट टाइम क्या हुआ था आपके मतलब पिछले साल की बात है ना, हाँ पिछले साल की बात है सर। आपके यहाँ पे हमारे जो यार याद नहीं आ रहा, हमारे जो फॉरेन मतलब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर सर, वो भी यहाँ पर आपके विजिट करके गए थे। और यहाँ पर कुछ शेयरिंग वगैरह भी हुई थी, कुछ हेरिटेज कल्चर वगैरह की। आर्मेनिया को सर हम लोग यहाँ पर आर्म से प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर बताऊं तो सर हमारे यहाँ पर आपके पिनाका जो गाइडेड जो मिसाइल रॉकेट्स होते हैं सर, वो भी आपको प्रोवाइड किया गया है। और आपको पता है सर, पिनाका रॉकेट्स की भी रेंज भी बढ़ा दी गई है, 75 किलोमीटर के आसपास इनकी रेंज हो चुकी है, मतलब वो एक्सटेंडेड रेंज आपकी हुई है सर। पिनाका रॉकेट्स हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा बताएं तो सर मुझे भी एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन एक होता है जिसको बोलते हैं रॉकेट शेलिंग, जो होती है ना रॉकेट शेलिंग, कहाँ से रॉकेट शेलिंग वगैरह हो रही है, शेलिंग वगैरह जहाँ से हो रही है, उसको लोकेट करने के लिए उसका लोकेटर वो बहुत ही कम लोग देश यूज करते हैं।
और अर्मीनिया को यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, तुमने ये दिया था पिछले साल दिया था या स्टार्टिंग इस साल के स्टार्टिंग में दिया था सर, वो लोकेटर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एस से नाम स्टार्ट होता है उसका, शायद स्वाति करके नाम है, आई थिंक यही है शायद स्वाति करके नाम है इसका। तो स्वाति करके जो एक लोकेटर सर वो भी हमने इनको बेचा था, और आगे भी सर मतलब काफी अच्छा आर्म्स वगैरह एक्सपोर्ट वगैरह हो रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज व्हिच रिसेंटली कैरिड आउट बाय द इंडियन आर्मी टू टेस्ट द ऑपरेशनल रेडीनेस फॉर द स्पेस एसेट्स। देखो मैंने आपको बोला कि मैं आर्मी की जो भी एक्सरसाइज वगैरह होंगी वो अलग से डाल दूंगा, लेकिन वो बाकी देशों के साथ की जो होगी सर वो अलग से डाल दूंगा। फिलहाल अगर बात करें सर यहाँ पर ऑपरेशनल रेडीनेस के रिगार्डिंग देखने के लिए, तो यह थी आपकी एक्सरसाइज स्काईलाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्पेस एसेट्स के अंदर जो भी आपकी प्रिपेयर्डनेस है उसको यहाँ पर देखने को मिली थी। इसके अंदर सर हमारी जो मतलब मेजर जो सैटेलाइट्स वगैरह से जहाँ पे इन्वॉल्व हुई वो थी सर एक आपकी GSAT-7 और एक थी सर आपकी कौन सी GSAT-7A, ठीक है, एक थी सर आपकी GSAT-7B। GSAT-7B जो है सर ये आपकी आर्मी के लिए स्पेसिफिक बनाई गई है, ठीक है, जो मतलब ये आर्मी का बेसिकली काम करती है। ये सर करती है आपकी एयरफोर्स का काम, और सर इसका नाम वैसे क्या है, इसका नाम एंग्री बर्ड इसका नाम रखा गया, एंग्री बर्ड इसका नाम रखा गया, ठीक है। ये जो है सर आपकी इसका नाम रखा गया सर आपका रुकमनी, और ये सर क्या करती है आपकी नेवी के लिए काम करती है। तो याद रखते हैं सर ये इसके लिए मतलब ऑपरेशनल रेडीनेस वगैरह के लिए यहाँ पर रखा गया। इसका नाम मुझे याद नहीं, तो आई एम रियली सॉरी, याद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट इज वर्किंग ऑन अ प्लान टू मोदी सर्किट। मोदी सर्किट सर बनाने की यहाँ पर काम बात की जा रही है सर, ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर बनाने की बात की जा रही है। क्यों बात की जा रही है सर, अगर आपको याद हो कि अभी पिछले इसी साल की बात है बेसिकली, जो मोदी जी का एक शो आया था मैन वर्सेस वाइल्ड, मैन वर्सेस बियर गिल्स के साथ एक आपका शो आता है मैन वर्सेस वाइल्ड। सर जिस पाथ के ऊपर वो लोग गए थे सर, वहां पर क्या बना रहे, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बना रहे हैं फॉर द प्रमोशन आउट देयर, ठीक है। अच्छा टाइगर रिजर्व ये कहां पर बेसिकली देखने को मिलता है, अगेन कहां पर, उत्तराखंड के अंदर आपका आ रहा है, उत्तराखंड के अंदर आ रहा है। उत्तराखंड के अंदर अगर हम बात करें सर, यहाँ पर एक ना बहुत ही बड़ा यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट भी बन रहा है, जिसका नाम सर क्या है आपका विष्णु, चल छोड़ो विष्णु छोड़ो, आप सिंपल याद रखो पीपल कोटी, ये याद रखना आसान होगा आपको, ठीक है। तो पीपल कोटी करके यहाँ पर आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है, कितना 444 मेगावाट, 444 मेगावाट का आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि आपका इसी के अंदर सर यहाँ पर यहाँ पर इसको सर बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो हमारे पूरे देश का बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो आपका यहाँ पे टाइटल मिला सर, वो किसको मिला, हरिद्वार को मिला है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और क्या सर आपका ये यहाँ पर उत्तराखंड क्या बन गया, पहला ऐसा स्टेट बन गया जो कि क्या बन रहा है, हेल्थ केयर के अंदर क्या कर रहा है आपका ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, हेल्थ के अंदर क्या कर रहा है आपका ड्रोन का इस्तेमाल करेगा हेल्थ केयर के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा क्या हो रहा है सर, यहाँ पर एक स्कीम वगैरह भी लॉन्च कर रखी है कि यहाँ पर क्या होगा, मतलब क्या एक बार जाओ मतलब संस्कृत स्पीकिंग विलेज के ऊपर काम कर रखा है यहाँ पर, और बोलेगा कि मतलब हर मतलब यार बेसिकली क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विलेज होगा। इसको लिखना बड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होगा, एक विलेज होगा जो कि क्या होगा, संस्कृत स्पीकिंग वाला होगा। यहाँ पर बेसिकली इसके रिगार्डिंग बात की, चलो छोड़िए, इतना कुछ ज्यादा खास वाला है नहीं, ठीक है। और हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, यहाँ पर क्या किया गया, आपका कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल सेंटर यहाँ पर आपका लॉन्च किया गया, ये आपको इंपॉर्टेंट रखना। और कहां पर किया गया सर, आपका गढ़वाल में किया गया, गढ़वाल करके आपकी जगह थी, वहां पर आपका किया गया, ठीक है। नेक्स्ट याद रख लेते हैं। रिसेंटली होम ऑफ फॉलिक वाज इलेक्टेड एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। आई थिंक ये तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा, आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज द न्यू एयरलाइंस व्हिच रिसेंटली लॉन्च्ड द ऑपरेशन बिटवीन द मुंबई टू अहमदाबाद। मुंबई और अहमदाबाद का सर यहाँ पर आपका ये लॉन्च किया है, किसने किया सर, आपका ये किया है अकासा एयर ने यहाँ पर किया है लॉन्च। अकासा एयर जो सर ये आपकी बहुत ही अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन आपकी बनाई, मतलब ये लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा की गई थी सर, ये आपकी राकेश झुनझुनवाला, लेकिन राकेश झुनझुनवाला की भी डेथ हो चुकी है, तो इसलिए याद रखना सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आकाशा एयर, ठीक है। बाय द वे यू आर वाचिंग सारा कास्ट चैनल, तो याद रखना आसानी होगा। देन फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड कल्चरल रिसर्च CISR। मैं आपको बता रहा हूं सर, आपकी जितनी शिफ्ट है ना सर, इसके ऊपर जितने स्टार हो सके सर उतने लगा लो। आई पर्सनली फील सर, इस महीने के अंदर जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं सर, पक्का क्वेश्चन पूछ रहेगा, एक ना शिफ्ट के अंदर पक्का क्वेश्चन आएगा। इनका नाम कौन सर है सर, इनका नाम है सर आपका नल्ला थम्बी कलासिरिधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल बनी आपकी इसकी, ठीक है। अच्छा और क्या यार यहाँ पे, चलो और कोई ज्यादा अच्छे नाम है नहीं, चलो मेरे को अगर आगे दिमाग में और अच्छे नाम है क्या बताऊंगा, मैंने आगे क्वेश्चन डाले हुए हैं पर भूल जाता हूँ। एनीवेज recently which of the following states and union territory has launched the परवेज मार्केट लिंकेज स्कीम। सर ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि सर ये आपका JNK का मुद्दा है, JNK यहाँ पर लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। अब JNK के रिगार्डिंग अगर बात करें सर, पूरी की पूरी रिवीजन करने की कोशिश करेंगे सर, JNK में इस साल में क्या क्या हुआ। सबसे पहली बात तो मैं लिख नहीं रहा हूँ सब कुछ चीजें, ठीक है, बस मतलब शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। फर्स्ट अटल टिंकरिंग लैब जो यहाँ पर कहाँ देखने को मिली सर, आपके यही आपकी देखने को मिली यहाँ पर। बोला गया कि 500 बनाई जाएंगी, 200-250 बनेगी जम्मू के अंदर, 250 बनेगी जम्मू के अंदर, 250 बनेगी आपकी श्रीनगर के अंदर। नीति आयोग के साथ मिलकर यहाँ पर क्या हो रहा है आपके, ये बना रहे हैं। सेकंड वन सबसे बड़ा वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जो आपका बना है, ये कहां पर आपको देखने को मिला सर, गुलमर्ग में देखने को मिल रहा है, ये भी आपका JNK का हो गया। देन अगर बात करें सर, सबसे पहला मतलब फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल मतलब कार्बन जीरो पंचायत जो आपकी बन गई है सर, ये कहां पर बनी है, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो आपकी बनी है, ये आपकी बनी है
पल्ली करके जगह पल्ली करके नाम है, जो कि आपका काम बनाता है आपका सांबा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन यहाँ पर क्या आपका सर फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल बनाया गया है, लेवेंडर करके जो फूल होता है सर उसका फेस्टिवल बनाया गया है। उसका ये कहाँ पर बनाया गया सर, आपका भदेरवा या भदेरवा बेसिकली बनाया गया है। यार एक तो मैं देखो आई एम नॉट लोकल, तो थोड़ी प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है, तो उसको मतलब मानना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाना। ओके, देन फर्स्ट जो आपका सर क्या, फर्स्ट जो हमारे देश का नहीं नॉर्थ देश का, सॉरी गलत हो गया, फर्स्ट नॉर्थ इंडिया का जो पहला आपका क्या किया गया, आपका इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क बनाया गया है। ये कहाँ पर बनाया गया सर, ये आपका कठुआ में बनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछे कि पूरे इंडिया का सबसे पहला काम बनाया गया था, वो आपका लखनऊ में बनाया गया था। ये क्या कह सकते हैं, फर्स्ट जो आपका इंडस्ट्रियल पार्क बना था, इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क जो बना था। देन ये तो आपका हो ही गया। इसके अलावा क्या आपका एक मिनट तो हाँ, गल्फ बिजनेस समिट जो हुआ वो कहाँ हुआ सर आपका, ये भी आपको जेएनके में देखने को मिला। अगर बात करें सर श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर सर आपकी स्कीम लॉन्च करी जिसका नाम है आपका उम्मीद स्कीम। कौन सी स्कीम सर, उम्मीद स्कीम लॉन्च की गई है। और इसके अंदर सर जो मतलब उम्मीद स्कीम है सब बिगर स्कीम, और उसके अंदर जो सब स्कीम जो श्रीनगर एयरपोर्ट पे आपको देखने को मिल रही है सर उसका नाम है अफसर, पर उसका रिक्वायर्ड नहीं, इतना ही काफी है। उम्मीद स्कीम काफी, इतना ही काफी है। ठीक है, देन यहाँ पर सर एक आपको पता है कि चनाब रेल ब्रिज है ना। चनाब रेल ब्रिज के बारे में सर मुझे बताना चाहोगे, मतलब हमारे इंडिया का तो हाईएस्ट ही है, पर आप वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बताओ सर, हाईएस्ट है कि सेकंड हाईएस्ट है, या वो जो भी हाईएस्ट है, जो भी कह लो। तो ये चनाब जो आपका ये रेल ब्रिज है, जो कि बेसिकली आपका रियासी में आता है, ये जो है सर यहाँ पर आपका गोल्डन जॉइंट आपका यहाँ पर ये मतलब ये बेसिकली यहाँ पर जैसे इनॉग्रेट काइंड ऑफ हो गया था। अभी मतलब वैसे जनरल पब्लिक के लिए जहां तक मुझे पता है ये खुला नहीं है, लेकिन ये दिसंबर में ही खुल जाएगा, ऐसे यहाँ पर बोला गया था, मतलब न्यूज में तो यही था। ठीक है, हाँ एक लास्ट ये देखना सर, यहाँ पर यहाँ से आता सर आपके गुलाम अली। तो गुलाम अली जी ने क्या किया, अपनी रिसेंटली अपनी नई खुद की पार्टी भी लॉन्च करी है। और गुलाम अली जो है वो क्या है आपके, उनको नॉमिनेटेड मेंबर का भी टैग मिला था, किसका, बाय द मुर्मू, जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने क्या किया था आपका राज्यसभा के अंदर उनको एज अ नॉमिनेटेड मेंबर इनको चुना गया था। ठीक है, आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर ही दिया है, शायद एक दो पॉइंट और भी रखे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इधर तो एटलीस्ट सुन ही लो। हाँ, डोनी पोलो एयरपोर्ट सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज के अंदर है सर। मुझे पर्सनली लगता है कि ये क्वेश्चन भी आपका आ ही सकता है, नॉट बिकॉज कि अभी रिसेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन ये पहले से भी बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर था। तो डोनी पोलो एयरपोर्ट सर आपको कहाँ देखने को मिलता है सर, ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। देखो डोनी का मतलब क्या होता है आपका सन, और इसका मतलब पोलो का मतलब क्या होता है आपका मून। तो याद रखना सर, ये आपका सबसे पहले सर सूरज जो दिखता है वो भी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के रिगार्डिंग बात करें सर, यहाँ पर BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे मतलब वो अपने देश मतलब अपनी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपनी खुद की सबसे पहली क्या बना रहा है, आपकी स्टील स्लैग रोड बना रहा है। अगर ऐसे पूछे कि हमारे देश में पहले बन चुकी है, बिल्कुल बन चुकी है, गुजरात में बन चुकी है। ठीक है, देन ये जो है सर यहाँ पर आपका ड्रोन यूज कर रहा है, हेल्थ केयर में यूज नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये यूज किस में कर रहे हैं, मेडिसिन डिलीवरी के अंदर क्या कर रहे हैं, आपके ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेडिसिन डिलीवरी के अंदर आपके ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया हुआ है, इसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, लेकिन इतना डेप्थ में आपको रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन याद रखना कि इन्होंने क्या किया, हाँ यार जेएनके का ये रह गया था, चलो अभी कवर कर देता हूँ। इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी क्या किया इन्होंने, गुड गवर्नेंस पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया है, और ये आपका सेकंड बन गया, मतलब कौन सा आपका अरुणाचल प्रदेश इज द सेकंड वन टू डू डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी। वरना क्या था आपका, मतलब मेजर स्टेट लेवल के ऊपर होता है, पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी उन्होंने गुड गवर्नेंस पोर्टल वगैरह यहाँ पर लॉन्च कर दिए गए हैं। सबसे पहला यहाँ पर कौन सा था, सबसे पहला था आपका जेएनके ओनली, फर्स्ट नंबर पे कौन सा, जेएनके, जिसने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कोशिश करी है कि लॉन्च करने की। ठीक है, बस इतना काफी। और अच्छा एक और याद रखना सर, यहाँ पर एक ना कीबीथू करके क्या आपका बेस कैंप है, आर्मी का बेस कैंप है, इसका नाम चेंज करके रख दिया गया, जनरल बिपिन रावत आर्मी गैरिसन करके इसका नाम रख दिया गया, जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन रिसेंटली यूएस सेनेट अप्रूव्ड द सेशन फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर द नाटो। ये देखो नाटो वगैरह होगी या जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, ऑल्दो मैं आपको ये सब कुछ मैंने कवर कराई है, बट इसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक वीडियो भी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। सर आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लेना, बिकॉज इस बार बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की इसका क्या फॉर्मिंग ईयर है, कब बनी कब नहीं बनी, जैसे ये वाली वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट तुरंत बाद यहाँ पर बन गई थी, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। खैर इसका आंसर जो आपका ये स्वीडन एंड फिनलैंड इसका आंसर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चाहो तो सर दोनों की कैपिटल शेयर कर दो, मजा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली रशियन रॉकेट जो है सोयूज, देखो मैं आपको कितनी बार बता चुका था, मैं आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो में भी चीज बोल चुका हूँ कि ईरान इस बार बहुत फेमस है, और मैंने लगभग हर वीडियो के अंदर आपके ईरान से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। बहुत सारे तो नहीं कवर किए, बट यस आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट, जितने हो सके उतने कवर कर ले। और रशिया और ईरान के सर काफी ज्यादा गठबंधन भी आपको देखने को मिल रहा है। तो रशिया का रॉकेट सर कौन सा, सोयूज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ईरान की सैटेलाइट सर वो कौन सी आपकी खयाम करके आपकी सैटेलाइट है, ये आपकी बेसिकली लॉन्च की गई। इससे पहले एक और सैटेलाइट थी, अगर उसका नाम बता दोगे सर मजा आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
Which of the following state has launched the Pavana scheme, which is unique community based menstrual hygiene program? ये किसने लॉन्च किया है? If I'm not wrong, छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया था. Yes, absolutely right. छत्तीसगढ़ ने यहाँ पर लॉन्च किया था ये जो प्रोग्राम है. अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग, छत्तीसगढ़ ने भी सर छत्तीसगढ़ में क्या क्या किया था? यस, छत्तीसगढ़ में सर आपका एक फेस्टिवल मनाया जाता है, इसका नाम है आपका हरेली तिहार फेस्टिवल. हरेली तिहार फेस्टिवल सर आपका मनाया जाता है सर, ये इस साल भी बनाया गया, अगेन बनाया गया. ठीक है, देन आपको बताएं सर यहाँ पर आपकी पावना तो होगी. अच्छा, पावना स्कीम जो है कि आपकी हाँ मतलब मेंस्ट्रुअल हाइजीन वाला है सिस्टम, और यहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह बनाने को भी बोला गया है कि आप फैक्ट्री वगैरह बनाएंगे, मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी मिल जाएगी. ठीक है, ऐसे कर करके. देन यहाँ पर क्या सर आपका एक आपका गुरु घासीदास करके जो आपका टाइगर रिजर्व है सर, यहाँ पर बनाया गया 53rd टाइगर रिजर्व. मैं लास्ट में बताना भूल गया था, 54th टाइगर रिजर्व, 54th टाइगर रिजर्व भी सर आपका बन चुका है सर. वो कौन सा जरा बताना. ठीक है, देन आपका क्या है आपका इसके अलावा क्या, हाँ एक सर आपके सुपर वासुकी, वैसे मैंने क्वेश्चन आगे डाले हुए हैं, चलो बता देता हूँ. सुपर वासुकी करके सर क्या है, हमारी लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन जो है, मतलब सामान ढोने वाली जो ट्रेन है, वो भी यहाँ पर आपके चलिए. आगे मैंने डाला हुआ बता दूंगा सर. छत्तीसगढ़ के अंदर सर उनके 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाए गए. नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखो 3 नए डिस्ट्रिक्ट. और सर यहाँ की भी एक एसटी ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला एक ट्राइब को, जिसका नाम क्या आपका बिंजिया करके आपकी ट्राइब आपकी आ रही थी, बिंजिया करके आपकी ट्राइब थी, इसको यहाँ पर मिला है. ठीक है, याद रखना. और हाँ, जिस तरह से हमने पहले योजना पढ़ी ना, गौ संरक्षण वाली योजना, तो ऐसी सर इन्होंने भी एक योजना लॉन्च करी है, इसका नाम है गोवांश चिकित्सा योजना, जिसके अंदर क्या मतलब गौ वगैरह का फ्री में इलाज वगैरह ऐसा कुछ किया जाएगा, ऐसा करके यहाँ पर बोला गया, इतना करके. ठीक है, हाँ एक चीज और याद रखना, जो लोग भी क्या होता है ना कि कुछ मतलब नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व के आसपास रहते हैं, तो उनको इन्होंने प्रोवाइड किए हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स प्रोवाइड किए हैं. और ये जो है मतलब आपका ये आई थिंक मतलब इससे पहले ये पहला नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये आपका पहला है जिसमें आपके प्रोवाइड किए गए हैं. और ये कहां पर किया गया, आपके अचना कमर जो आपका टाइगर रिजर्व है उसके आसपास यहाँ पर प्रोवाइड करने की यहाँ पर कोशिश की गई. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. Which of the following committees of the government of India was related to the personal data protection bill which was recently introduced? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे ये मतलब ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग कौन सा बिल यहाँ पर आपका करता था, ये थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये था आपका जस्टिस बीएन कृष्णन श्री कृष्णन कमेटी, यही है ना. हाँ यही है. तो ये सर आपकी रिलेट करती है, लेकिन इसके अलावा जो आपकी कमिटीज मेंशन करी है सर, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल टाटा नरसिम्हन कमेटी, जो उसकी सबसे पहले आपकी देखने को मिल रही है, ये सर कौन सी आपकी, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मतलब कोई जल फूक ना जाए, बैटरी वगैरह वो काम ना खराब हो जाए. स्पेशली बताऊं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग जो यहाँ पर काम किया गया है, वो इस वाले मतलब इसके अंदर इसके लिए मतलब ये बेसिकली काइंड ऑफ लॉन्च की गई थी. और यहाँ पर जो आपकी यहाँ आ रही है सर निधि खरे कमेटी, सर ये जो है ये आपकी राइट टू रिपेयर के रिगार्डिंग यहाँ पर बोला गया है. ठीक है, और ये तो आपकी हुई गई. और नंदन नीलकणी कमेटी, चलो इसको रहने देते हैं, इसका कुछ काम नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड द स्माइल 75 इनिशिएटिव. ये सर फुल फॉर्म है इसकी, कोई मुझे लगता नहीं कि पूछने वाला है, बट यस कौन करेगा सर, ये करेगी आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. बस नहीं रख लो, और कुछ काम का नहीं है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. Which of the name of the digital space museum which has been recently launched by the Indian Space, क्या सर इसरो ने कौन सा स्पेस लॉन्च किया, ये मतलब डिजिटल स्पेस म्यूजियम कौन सा लॉन्च किया सर, इसका नाम है आपका स्पार्क इसका नाम है सर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखना सर, स्पार्क करके ही उल्टा लिख दिया क्या, हाँ स्पार्क. तो स्पार्क करके ही बिल्कुल सेम टू सेम नाम है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, एक आपका ये लॉन्च किया गया बाय द आयुर्वेदा, मतलब ये आयुर्वेदा के रिगार्डिंग आयुर्वेदा रिसर्च के ऊपर भी ये सेम ही नाम का एक प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया है. और एक इसने लॉन्च किया सर, ये आपका CCRS ने लॉन्च किया है. फुल फॉर्म जाने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना सर ये जो है आपकी आयुष मिनिस्ट्री के अंदर आपकी आती है. सर छोड़ो आप इसे छोड़ो, आपसे बता दो कि आयुष मिनिस्ट्री के अंदर आपकी आती है सर. आयुष मिनिस्ट्री ने बेसिकली क्या किया, इसको लॉन्च किया आयुर्वेद रिसर्च प्रोग्राम, जिसका नाम भी उन्होंने क्या रखा, स्पार्क ही नाम रखा है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. सर यहाँ पर विक्रम नाम देखने को मिल रहा है मुझे, तो अगर आपको याद है सर विक्रम एस नाम का क्या है सर, आपका पहला रॉकेट क्या मतलब प्राइवेट कंपनी जिसने रॉकेट यहाँ पर छोड़ा है, वो यहाँ पर विक्रम एस का नाम का आता है, जो किसने किया सर, आपकी स्काई रूट करके जो आपकी टेक्नोलॉजी है सर, उसने यहाँ पर लॉन्च किया गया. रिसेंटली इट वाज ऑनर्ड दैट द शशि थरूर विल बी कॉन्फर्ड विद द शेवेलियर दादी लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड यहाँ पर आपका है, विच इज गिवन बाय द फॉलोइंग कंट्रीज. कौन सा कंट्री यहाँ पर बेसिकली इस अवार्ड को यहाँ पर देते हैं. तो अगर आप अवार्ड के रिगार्डिंग बात करें सर, ये जो अवार्ड है ये किसको मिला, ये अवार्ड जो है ये आपका एक सेकंड मैं नाम भूल गया, आई थिंक हाँ फ्रांस यहाँ पर प्रोवाइड करता है. फ्रांस यहाँ पर प्रोवाइड करता है, ये वाला अवार्ड फ्रांस प्रोवाइड करता है. और ये ऐसा नहीं है कि खाली इन्हीं को मिला है, शशि थरूर को मिला है, ये मिला है सर आपके एक और इंडियन फीमेल है जिनको मिला है आपका क्या नाम था, रुक जाओ उनका नाम, स्वाति पिरामल जो है सर, इनको मिला है आपका यही सेम टू सेम अवार्ड, इनको भी यहाँ पर मिला है. सही बोला ना मैंने, हाँ ठीक है, फ्रांस का सिविल अवार्ड. ठीक है बिल्कुल सही है. चलो इसके अलावा और भी आएंगे, आगे अवार्ड्स आएंगे, आई विल टेल यू रिगार्डिंग इट. ठीक है, कौन सा बताऊं आपको, चलो ठीक है इतना काफी है, आगे बताऊंगा. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन, क्या कुछ याद आ रहा था मुझे, चलो छोड़ो.
इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ साउथ लंदन हैज बीन ऑनर्ड विद द कमर्शियल ब्लू प्लेक अवार्ड। ये मतलब ब्लू प्लेक जिनके घर को मतलब ब्लू प्लेक वाला ये कर दिया गया, इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी वगैरह नोट कर दिया गया। सर ये कौन है सर? आपके दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको बोलते हैं सर। इनकी एक क्या कहते हैं आपकी जो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश यूनियन इंडिया सर ये करके इनकी बुक भी आई थी। और दादा भाई नौरोजी सर किस किस टाइम पर ये सर 2 बार रहे थे, कितने सेशन आईएनसी के सर कौन से सेशन के अंदर ये आपके हेड रहे थे सर? अगर बताना चाहो तो बड़ा मजा आ जाएगा। बाल गंगाधर तिलक सर लाल बाल और पाल से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, लाल बाल एंड पाल से आपके बेसिकली बिलोंग करते हैं। एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ये, ठीक है। और इनकी जिस दिन इनकी बेसिकली जो डेथ एनिवर्सरी है सर वो सेम डेट है जब क्या किया गया था आपका जो आपका यार खिलाफत है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब यहाँ पे स्टार्ट किया सर वो दैट इज द सेम थिंग ओनली। बट बापू वगैरह आपको पता ही है सर, जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या बताना, आई थिंक आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मतलब ये सर थोड़ा सा देखो आदमी, मतलब मैं बता देता हूँ, इतनी एनर्जी आपको थोड़ी कम लग रही होगी आज, थोड़ी सी आई एम नॉट रिकवर्ड फुल्ली इनफ, ठीक है। थोड़ा सा मतलब वो सीन है तो प्लीज उसमें माइंड करना, मैं आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ वरना वीडियो भी लंबी हो जाएगी, मेरी भी जान निकल जाएगी, आपकी भी निकल जाएगी। इंडिया हैज एडेड 11 मोर वेटलैंड्स यहाँ पर ऐड किया रास्ता हेडलाइन। टोटल सर कितना हो चुका है सर? डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन सर पूछा गया था पंजाब एसए के पेपर में, अगेन 75 सर आपकी हो चुकी है। अगर बात करूं सर कौन सी 11 ऐड की गई है, शुरू करते हैं सर आपके जेएनके से ही। सर यहाँ पर की गई आपकी हाईगाम यहाँ पर ऐड की गई है, शालबाग यहाँ पर वेटलैंड ऐड किया गया, तो ये तो होगी सर आपकी जेएनके के रीजन के अंदर। अच्छा जेएनके के अंदर ऐसा तो नहीं है कि पहले कुछ नहीं थी, पहले भी सर आपकी थी, फॉर एग्जांपल होइकर सर, वूलर, ये आपकी देखने को मिल गई थी। और सर ओके सुरिंसर मनसर जो आपकी ये भी आपको देखने को मिल जाती थी। और सर लद्दाख के अंदर भी पास में आपका रहा, सर लद्दाख के अंदर कौन सी थी आपकी? सोकर लेक था आपका, ये भी आपका वेटलैंड साइड थी, लेकिन ये तो पहले से थी। यहाँ पर 2 के यहाँ भी 2 यहाँ पर बनी है, ठीक है। यहाँ पर 2 इधर होगी। उसके अलावा क्या आपकी अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर सर आपको देखने को मिल गई थी ये कौन सी आपकी सागर यशवंत सागर करके आपकी देखने को मिली। देन इफ आई टॉक अबाउट क्या कहते हैं आपके गुजरात के अंदर जो आपका आता नहीं, गुजरात में सॉरी महाराष्ट्र के अंदर सर आपका आता है आपका थाने क्रीक, नहीं थाने क्रीक करके सर आपकी आती है, ये क्या बन गई? ये भी बनाई गई। देन कम्स आपके ओडिशा के अंदर सर आपकी बनी थी 3, ठीक है। ओडिशा में 3 बनी थी, 1, 2 एंड 3 सर। एक बनी थी तंपारा, एक बनी थी आपकी हीराकुंड पता आपको डैम भी है। और आपकी बनी थी अंसुपा, ठीक है, अंसुपा। ये तो हो गई। अब सबसे डिफिकल्ट मोस्ट जो मुझे भी ढंग से याद नहीं रहती, तमिलनाडु के अंदर सर आपकी बनी थी 4, ठीक है, 1, 2, 3 और 4। देखो चलो याद करते हैं। एक तो सर बड़ी सिंपल सी है, एक तो सर आपकी अभी शादी का सीजन चल रहा है तो याद रखना सर वधु से याद रखना वधूवर, ठीक है, वधु और वर है ना, शादी लड़का लड़की। देन सर कम सी एक बनी थी आपकी सुचिंद्रम, ठीक है, चलो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। एक बनी थी आपकी सुचिंद्रम, और फिर एक बनी थी आपकी आई थिंक चित्रांगुड़ी। और सर एक लास्ट वाली मुझे याद नहीं है, आई थिंक के से नाम स्टार्ट होता है, पर मुझे इसका नाम याद नहीं है, मतलब के मतलब पूरी फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है इसकी, ठीक है। चित्रांगुड़ी और ये आपकी याद आती है, ठीक है, बस इतना याद रख लो। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन रेलवेज लॉन्गेस्ट फ्लाइट ट्रेन? ये तो बता दिया आपको मैंने। लॉन्गेस्ट फ्लाइट ट्रेन सर किसके रिगार्डिंग बात हो रही है? सर यहाँ पर हो रही है सबकी सुपर वासुकी ट्रेन की रिगार्डिंग बात हो रही है। 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन थी, 3.5 किलोमीटर लंबी यहाँ पे बेसिकली ट्रेन थी। और अगर आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँ इसके बारे में तो सर ये आपकी इसके कितने डब्बे थे आपके? 295 यहाँ पर क्या था आपके डब्बे थे। और सर ये चली कहाँ से कहाँ? सर ये कोरबा जो कि आपको छत्तीसगढ़ में आता है, वहां से लेकर ये क्या बनी आपकी रजनत, ये भी क्या आपका छत्तीसगढ़ में आता है सर, ये रजनत गांव सर, ये भी छत्तीसगढ़ में आता है, छत्तीसगढ़ में ही चली है ये आपकी देखने को मिली। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। 3.5 किलोमीटर लंबी ये बेसिकली आपको देखने को मिल गई थी, ठीक है, ऐसा करके इतने काफी। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली अ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑफ एलएनटी वाज इनॉग्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेट्स। सर ये जो प्लांट एलएनटी द्वारा इनॉग्रेट किया गया है यार मुझे याद नहीं आ रहा, आंसर क्या है? गुजरात। चलो मुझे याद नहीं था भाई इसका आंसर, चलो कुछ मैं खुद ही भूल जा रहा हूँ आज। एनीवेज तो ये सर यहाँ पर लॉन्च किया गया है। गुजरात के बारे में अगर बात करें तो हाँ गुजरात के बारे में सर बहुत कुछ है। मैंने आपको बताया था क्या कि अगर बोले तो साउथ इंडिया का सबसे पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट जो था आपका वो साउथ इंडिया का जो था वो कर्नाटका में देखने को मिल जा रहा था। लेकिन अगर बोले कि इंडिया का सबसे पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट ये कहां पर देखने को मिलेगा सर? आपका ये कलोल करके जगह आती है जो कि आपकी गुजरात में आती है सर, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बताएं सर हमारा ये वर्ल्ड का सबसे पहला सीएनजी टर्मिनल जो आपका बन गया है, सीएनजी टर्मिनल सबसे पहला बन गया सर, वो आपका यहाँ पर बन गया है इसके अंदर ही, ठीक है। यहाँ पर सर एक विलेज आता है जिसका नाम है आपका मोधेरा नाम का विलेज आता है। क्या आता है? मोधेरा नाम का विलेज आता है सर। यहाँ पर ये पहला विलेज बन गया हमारे देश का जिसमें 24/7
सोलर सप्लाई मिलती है, सोलर पावर्ड विलेज आपका बन गया, फर्स्ट विलेज आपका फिर बन गया है। सर यहाँ पर पता है आपको गुजरात के अंदर सर आपके नेशनल गेम्स आपके होकर हटे हैं। नेशनल गेम्स गोवा में होने थे लेकिन गोवा में नहीं हो पाए, नेशनल गेम्स यहाँ पर हो गए। गोवा में क्या होंगे अगले साल के होंगे, 2023 के आपको देखने को मिल जाएंगे। देन इफ आई टॉक अबाउट यहाँ पर आपको पता है डिफेंस एक्सपो होकर हटा था, कहाँ पर, गांधीनगर गुजरात के अंदर। और उसकी सर उसकी वो क्या थी, पाथ टू प्राइड सर इसकी क्या थी आपकी बेसिकली थीम थी। अगर बात करें सर यहाँ पर आपका गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाया गया है, ठीक है। ये जो सर आपका वडोदरा गुजरात के अंदर बना हुआ है, जो नेशनल पहले रेलवे का जो इंस्टीट्यूट था उसको यहाँ पर हटाकर बेसिकली यहाँ पर बना गया। देन अगर बात करें सर ये पहला ऐसा स्टेट बन गया जिसने क्या करी आपकी सेमी कंडक्टर पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च कर दी है, सेमी कंडक्टर पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च कर दी है। ये पहला ऐसा फुल फ्लेज मतलब सिटी बन गया, ऐसे करके यहाँ पर बोला गया, ठीक है। ये मतलब ये आपका आ गया। देन इसके अलावा कौन से आगे, देन हाँ यहाँ पर साइट आती है, इसका नाम है आपका लोथल। ये भी क्या आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है सर आपका मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाया जा रहा है बेसिकली, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा क्या आपका सर यहाँ पर गरबा करते हैं सर, आपको पता है गरबा डांडिया है ना, वेरी फेमस। तो गरबा जो है सर इसे क्या मिल गया सर आपका ये सॉरी यूनेस्को का ये जो आपका क्या है इंटेंजिबल, मतलब यूनेस्को हेरिटेज में जो आपकी आती है इंटेंजिबल कल्चर, सर वो उसका टैग मिल चुका है इंटेंजिबल कल्चर वगैरह के अंदर, यहाँ पर मतलब शामिल हो चुका है ऐसे करके, ठीक है। और क्या सर यहाँ पर सर गुजरात के अंदर सर ऐसी काफी चीजें एक्चुअली गुजरात के अंदर। तो सर यहाँ पर एक फैमिली कोर्ट वगैरह भी बनाए गए हैं, कि मतलब आउट ऑफ साइट, मतलब लाइक आप मतलब कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर दो, क्यों सर फैमिली के पचड़े को लेकर आना, ठीक है। सर गुजरात के अंदर आपको गिफ्ट सिटी देखने को मिल जाता है, जिसमें इंटरनेशनल फॉर क्या कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए मतलब काफी ज्यादा बेटर होता है। और मतलब गिफ्ट सिटी बनाया इसलिए कि मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह को बहुत जल्दी हम क्या करें बुला रहे, मतलब क्या करें इनवाइट करने के लिए बेसिकली यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन और जो आपको मैंने पहले नहीं बताया था, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड का, शायद मैंने ये ऐड किया मुझे याद नहीं, पर देखेंगे आगे देख लेंगे क्वेश्चन। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है आपका ये क्या बना रहे हैं आपके लार्जेस्ट कार्बन फाइबर क्या कर रहा है आपका प्लांट बना रहा है, कौन बना रहा है सर आपका रिलायंस बना रहा है। तो ये भी आपको कहाँ देखने को मिलता है, यहीं पे देखने को मिल जाता है। और ये बनाएगा कहाँ पर, ये बनाएगा आपका हजीरा करके आपकी जगह आती है, वहां पर गुजरात के अंदर आपका बनाएगा, रिलायंस कंपनी इज ओनिंग इट, ठीक है। देन रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज न्यूट्रिशन एट डोरस्टेप, देखो न्यूट्रिशन एट डोरस्टेप, देखो याद रखा आपने, मेडिसिन एट डोरस्टेप, ये एट डोरस्टेप, ऐसे करके बहुत सारे प्रोग्राम आपके आ रहे हैं। बेसिकली किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया सर आपका ओडिशा ने। नाउ इफ आई टॉक अबाउट ओडिशा, देन ओडिशा के बारे में तो ज्यादा कुछ है नहीं फिलहाल याद रखने के लिए। हाँ एक याद रखना सर, हमारे देश की पहली जो फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी जो बनाई गई है, ये कहां पर बनाई गई है, आपकी ओडिशा में बनाई गई है। न्यूट्रिशन डोज तो आपका हो गया। एक और याद रखो सर, एक कालिया करके योजना दी गई है, कालिया करके योजना लॉन्च की गई है, जिसमें क्या किया जाएगा, पर महीने 1000 रुपए, सॉरी गलत बोलिए, वो अलग स्कीम है। 4000 रुपए पर साल में 2 किस्तों में 4000 रुपए दिए जाएंगे फार्मर्स वगैरह को, ऐसा क्या बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली 10th नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है वुमेन इन पुलिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, कहां पर ऑर्गेनाइज की गई सर, ये आपकी की थी शिमला के अंदर ऑर्गेनाइज की थी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टफ, इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा एक याद रखना कि फीमेल्स के रिगार्डिंग बात हुई तो याद रखना सर, एक नारी को नमन शिमला कहां पर था सर आपका, हिमाचल प्रदेश में आता है ना, इसे याद रखना। नारी को नमन करके यहाँ पर स्कीम लॉन्च की है, जिसमें बोला गया कि बसेस वगैरह के अंदर आपका बिल्कुल भी मतलब सॉरी गलत बोल दिया, बसेस वगैरह के अंदर जो है ना, ये आपका 50% क्या है बेसिकली, ये मतलब कम किराया आपका बेसिकली लगा करेगा, यहाँ पर ये बोला गया है, ठीक है। इसके अलावा सर यहाँ पर एक हट्टी ट्राइब है जो हिमाचल प्रदेश की है, वो यहाँ पर क्या है सर, वहां पर उनको एसटी स्टेटस मिल चुका है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर आपका क्या बताऊं उसको, इतने काफी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2022 के अंदर लिबर्टी मेडल विल बी अवॉर्डेड टू हुम ऑफ द फॉलोइंग नेशनल कंजर्वेशन सेंटर फॉर यूएसए। ये बेसिकली लिबर्टी मेडल किसको प्रोवाइड कर रहा है सर, ये आपका व्लादिमीर जेलेंस्की को प्रोवाइड कर रहा है। इनफैक्ट अगर बताया तो यहाँ पर आपका जेलेंस्की को एक आपका और भी मिल रहा है, जिसका जो है आपका विंस्टन चर्चिल करके क्या मिल रहा है, आपका ये अवार्ड भी दिया जा रहा है, जो कि ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है, ये भी आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। देन आपका ये तो इतना काफी है, ठीक है, बस इतना काफी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर मिनिस्टर्स ऑल स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज, ये बेसिकली कहां पर आपको देखने को मिली है, ये आपको देखने को मिली है तिरुपति में, आपको देखने को मिली। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तिरुपति के रिगार्डिंग बात करें सर, ये आपके शीशमचलम हिल्स के ऊपर आपका बेसिकली पाया जाता है। शीशमचलम जो है सर वो आपका खुद एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, आपको पता होगा इसके बारे में। और तिरुपति के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी था। तिरुपति
तिरुपति तिरुपति रुक जाओ यार, याद अभी आ जाएगा। यार बैटरी लाइन ऑन, हाँ लाइन, लिथियम आयन बैटरी की जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब हमारे देश की जो पहली लिथियम आयन की जो फैक्ट्री यहाँ पर स्टैब्लिश हो रही है, मतलब जो लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ पर हो रही है, ये आपके तिरुपति में ही देखने को मिलेगी। जो कंफ्यूज मत होना, ये तो होगी ये वाली, ठीक है। अगर पूछे कि लिथियम आयन की जो बैटरी है उसको जो BIS स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन मिली है, मतलब ये हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं आगे। इसको एक कंपनी है जिसका नाम है आपकी गोदी इंडिया करके कंपनी है, जो कि हैदराबाद से आपकी आती है। उसमें उसको BIS सर्टिफिकेशन मिल चुका है कि वो लिथियम आयन बैटरी की जो मतलब लिथियम आयन बैटरी बना सकती है इंडिया के अंदर, ऐसे करके यहाँ पर बोला गया, ठीक है। और ये तो होगी सर आपकी लिथियम आयन बैटरी, ये तो पहली होगी। अगर बोले सर कि आपकी बिगेस्ट कौन सी है जो कि अगेन अभी आपकी बनने वाली है, मतलब पहली तो पहली होगी, बिगेस्ट कौन सी बनने वाली है, तो ये सर आपकी आएगी सर प्रंजित करके आती है सर, गुजरात के अंदर जगह, यहां पर आपकी बना रही है। और सर ये कौन बना रहा है सर, ये आपकी नेक्स्ट चार्ज करके कंपनी है वो बना रही है, ठीक है। और नेक्स्ट चार्ज जो है सर, ये आपकी दो कंपनियों से मिलकर, दो कंपनियों का मतलब से मिलकर बना है। एक सर कौन सी, एक्साइड जिसकी आपकी बैटरी इन्वर्टर्स वगैरह भी आते हैं वो कंपनी, और प्लस एक आपकी लिकलांचे करके आपने सेल वगैरह पढ़े होंगे जो कि आप केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हो, तो लिकलांचे सेल करके कंपनी है जिसका, जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है सर। उन दोनों का क्या है आपका नेक्सस है, और ये आपकी बिगेस्ट बनाएंगे कौन सी, इन द प्रांजित गुजरात के अंदर, ठीक है। लेकिन ये बाकी है अलग। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल, अमृता हॉस्पिटल। मैं आपको बता ही चुका हूं अमृता हॉस्पिटल कहां पर आपका, हरियाणा के अंदर आपका बिलोंग करता है। इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको कई सारी चीजें बता ही चुका था, तो मुझे लगता नहीं वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत है। हाँ, इसमें हमने क्या कवर नहीं किया, केरला हमने कवर कर लिया है, गुजरात हमने कवर कर लिया है, तमिलनाडु हमने कवर कर लिया था कि नहीं कर था, आई थिंक हम तमिलनाडु के बारे में कुछ नहीं बताना, चलो तो आई थिंक तमिलनाडु में हमने कवर कर लिया था, ये भी कर लिया था। हाँ, याद रखना तमिलनाडु के अंदर भी सर दो शेड्यूल ट्राइब है सर, इनको भी मतलब दो ऐसी ट्राइब्स है जिनको शेड्यूल ट्राइब का यहाँ पर स्टेटस मिला है। इसको याद करने, मतलब अगेन मेरे नाम याद रखना बहुत डिफिकल्ट सा नाम है, लेकिन आप वैसे याद रख लो जैसे मेरे पिताजी का नाम महेंद्र कुमार है, तो मतलब क्या करता हूँ आपका ये NK से नाम रखा हुआ है, तो NK MK ऐसे करके, ठीक है। इस लाइक मतलब घर में मेरे कुछ है रिलेटिव्स वगैरह, उनके नाम आपके NK से आते हैं, तो NK रख लो, KN रख लो, दैट इज योर चॉइस। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली Fahmida Azim, which has been selected for the Pulitzer Prize 2022. She is a native of which of the following countries? इतना याद रख लो सर, ये आपका बांग्लादेश से बिलोंग करती है, बस इतना काफी है, और कुछ काम का नहीं है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड बाय द यूनेस्को पीस प्राइज ऑफ 2022? यूनेस्को पीस प्राइज सर किसको मिला है 2022 का? ये मिला सर आपका एंजेला मर्कल को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, बिकॉज इन्होंने रिफ्यूजी वगैरह को यहाँ पर अलाउ कर दिया था, तो इस चक्कर में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। बाकी तो कुछ खास नहीं, इसका आगे बढ़ते हैं। हमने 2-3 अवार्ड यहाँ पर कवर कर लिए अच्छे खासे। इंडिया की फर्स्ट 3D प्रिंटिंग पोर्ट ऑफिस जो है, ये आपका कंस्ट्रक्ट कहां पर हुआ, जो फॉरेन सिटीज के अंदर आपका हुआ है, ये आपका हुआ है बेंगलुरु के अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, बेंगलुरु के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। और बेंगलोर के सिर्फ बेंगलोर के रिगार्ड में बताऊं तो सर, पहले तो आपका 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस हो गया। ये बना कहां पर है सर, ये आपका हलासोरू करके आपका आता है, ये आपको वहां पर बना है। और किसने बनाया सर, ये आपका LNT लार्सन टुब्रो करके कंपनी ने आपका बनाया है। अगर सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु के रिगार्डिंग ये बात करने की कोशिश करें तो सर, यहाँ पर आपका फर्स्ट जो हमारे देश का फर्स्ट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस रोबोटिक्स करके जो पार्क बना है सर, ये बना है, इसका नाम है आपका आर्ट पार्क। क्या बना है आपका आर्ट पार्क, इसका नाम है सर, ये आपका बनाया गया। अगर बात करें सर, यहाँ पर हमारे देश का पहला एक्वेरियम भी बनाया है, मतलब एक्वेरियम। अभी एक्वेरियम बोलोगे सर, एक्वेरियम कहीं मिलता नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो एक्वेरियम है सर, ये बेसिकली क्या है, ये डिजिटल वाटर बैंक है, डिजिटल वाटर बैंक है, तो ये बनाया गया हमारे देश का, ये भी सबसे पहला वाला है। और अगर बात करें सर, यहाँ पे बेंगलोर के अंदर क्या हो गई, फोर्थ क्या हुई, मतलब हो गई फोर्थ इंडिया क्लीन एयर समिट आपकी देखने को मिली, फोर्थ इंडिया क्लीन एयर समिट आपकी देखने को मिली। इसके अलावा क्या है आपका, ये भी हो गया। और हाँ, यहाँ पर क्या आपका एक ना कैंपेगोड़ा करके आपका वो आता है ना, कैंपेगोड़ा एयरपोर्ट जो आपका आता है। इसी कैंपेगोड़ा एयरपोर्ट में क्या किया गया आपका, एक वो बनाया गया, कौन सा, एरोस्पेस एंड डिफेंस पार्क बनाया गया, एरोस्पेस एंड डिफेंस पार्क बनाया गया। ये इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी, इन्हीं की एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी भी उन्होंने लॉन्च करी है 2022 से लेकर 2027 तक, कि हमको यहाँ पर क्या करना है, एरोस्पेस और डिफेंस वगैरह के ऊपर मतलब काफी सारा यहाँ पर बेसिकली काम करना है, ठीक है। ये हो गया। और क्या है, आई थिंक इतना काफी है, ठीक है। चलो, बाकी पुनीत वगैरह का तो वैसे मैंने बता दिया था। शोकुवी रेलवे स्टेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में देखो कवर किया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। सब चीजें रिपीट कर रहा हूं मैं बार-बार, क्योंकि आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। और थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये शोकुवी रेलवे स्टेशन जो बना है सर, ये आपका क्या बना है सर, आपका 120 साल के बाद, 120 ईयर्स के बाद ये मतलब दूसरा क्या कहते हैं आपका रेलवे स्टेशन देखने को मिल जा रहा है नागालैंड के अंदर। इससे पहले जो था सब आपका दीमापुर, जो कि आपकी
दाइमापुर करके आपको जो है सर वहां पर आपको देखने को मिलता है, सबसे पहला वाला एग्जिस्ट करता था, लेकिन ये सेकंड नंबर पे आपका आ रहा है। सो फर्स्ट नंबर ऑन दिस एंड सेकंड नंबर वाज दिस, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें सर, यहाँ पर आपका एक इनका है, यहाँ पर आपका चीफ मिनिस्टर माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव भी इसने लॉन्च किया है। किसने? नागालैंड ने। जिसमें बोला गया कि आपको अगर 3 लाख से कम का लोन चाहिए ना, तो सर सॉरी ये बोला गया कि लोन उन लोगों को मिल जाएगा जिनकी इनकम 3 लाख से कम है, 3 लाख पर एनम से जिनकी इनकम कम है सर, उनको भी आसानी से लोन वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे करके बोला गया, ठीक है। इन्होंने क्या करा है सर, अपना इन्होंने क्या करा, आपका जिस तरह से होता है एनआरसी होता है सर, इन्होंने भी अपना एनआरसी वगैरह लेकर आए हैं और बोला है कि नॉन लोकल सिटीजन वगैरह को हम लोग यहाँ से हटा देंगे, मतलब उसका कहीं बेसिकली किया गया है सर। यहाँ पर इन्होंने अपना नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जिसका नाम है शमातौर करके इन्होंने क्या करा, अपना न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन आई थिंक मैंने मणिपुर वगैरह के बारे में नहीं आगे क्वेश्चन डाले नहीं आज, तो आज हम बताता हूँ। मणिपुर के अंदर सर खच्ची पूजा वगैरह करके बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, ये भी आपके होते रहते हैं सर। यहाँ पर अगर बात करें सर, यहाँ पर हमारे देश का फर्स्ट अंडर 18 के अंदर सबसे पहला अंडर 18 जूडो चैंपियनशिप के अंदर सबसे पहला जो मेडल लेकर आई हैं जो है सर, वो यहीं पर आई हैं। इनका नाम क्या है आपकी? लिंथोई चिगुम्बुम करके इनका नाम है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। सॉरी चनम करके इनका नाम है, ये आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। बस इतना ही काफी है, और क्या है, बस इतना ही काफी है मणिपुर में, इतना काफी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुलिकली फेस्टिवल जो आपको रिसेंटली न्यूज में देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली किस स्टेट से बेसिकली बिलोंग करता है पुलिकली फेस्टिवल सर? अगेन वी विल कम बैक टू द केरला इटसेल्फ, ये आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैं फोटो लगाना भूल गया वैसे, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ये ओनम के टाइम पर होता है, ओनम करके आपका टाइम होता है सर, वहां पर आपको देखने को मिल जाता है। ओनम सर केरला में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मनाई जाती है। अगर आपको बताओ सर, यहाँ पर एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लेक्स ऑफ इंडिया भी एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम क्या आपका, ये आपका आता है वी से, क्या नाम होता है, वेम्बानंद लेक आपका आता है। वेम्बानंद लेक का एक काइंड ऑफ पार्ट है लेक, मुझे इसका एग्जैक्टली नाम नहीं आता। वहां पर सर क्या होता है, आपका नेहरू ट्रॉफी इवेंट भी होता है, नेहरू ट्रॉफी जो होती है ना आपकी, उसका इवेंट भी होता है, जिसमें बोट रेसिंग वगैरह की जाती है, बनियन ट्रीज वगैरह जो से बनाई जाती है, ये मतलब वो बोट रेसिंग वगैरह यहाँ पर कराई जाती है, ठीक है। और क्या आपका केरला के अंदर क्या याद आ रहा था मुझे, मैं भूल गया, रुक जाओ। केरला के अंदर हाँ और भी सारे होते हैं कई सारे, बाकी हाँ ये जो होता है ना केरला के अंदर, ये जो होता है पल्लिकल फेस्टिवल क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या रहता है कि आपके टाइगर वगैरह के कपड़े वगैरह पहन के उसका डांस वगैरह फॉर्मेशन वगैरह की जाती है, ऐसे करके। और भी सर बहुत सारे हुए सर, इसके अंदर मकारू करके आता है, मकारू करके आपका एक क्या कहते हैं आपका ये फेस्टिवल मनाया जाता है। देन आपका एक थिरसुपुरम करके आपका बनाता है सर, ये भगवान वगैरह भी काफी ज्यादा फेमस है यहाँ पे करके। देन सर एक आपका आता है कौन सा है का एक, चलो कोई नहीं, वो भी अगेन याद नहीं। हाँ, एक न्यू ईयर सर, ये आपका विशु करके न्यू ईयर बनाते हैं, विशु करके न्यू ईयर बनाया जाता है, ठीक है। और हाँ, केरला के अंदर ना एक क्रैब मिला है, एक क्रैब की प्रजाति मिली है, जिसका नाम क्या आपका, इसका नाम है आपका घायतना, आगे भी कुछ आगे नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, घैतना या डी से आगे कुछ नाम है, वो भी सर क्या आपकी नई क्रैब की मतलब जो होता है केकड़ा सर, उसकी नई प्रजाति भी यहाँ पर आपको देखने को मिली है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, एक जो आपका पोर्ट है, देखो वैसे तो हमारे देश के अराउंड 70-80% जो पोर्ट है ना, वो सबके सब अदानी के कंट्रोल में है, लेकिन याद रखना यहाँ पर एक नया पोर्ट भी है जो अदानी के कंट्रोल में आया है, इसका नाम है आपका मतलब ये, छोड़ो यार मुझे नाम से याद नहीं आ रहा है, बड़े तो थोड़े से टफ नाम होते हैं, चलो रहने दो। या त्रिवेंद्रम में एक पोर्ट आता है, उसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन त्रिवेंद्रम के अंदर को पोर्ट आता है, वो अदानी पोर्ट मतलब उसको कमर्शियलाइज करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वी से नाम स्टार्ट होता है इसका, पता नहीं नाम क्या है। ओके, देखो आपको बताया था मैंने अभी क्या, जिसने अभी 100 मीटर्स का रिकॉर्ड तोड़ा यहाँ पर, अमलान, देखो ये था, ये वी से मुझे याद नहीं आता ना, बोरोगेन करके इनका नाम है। आई होप आपको पता लग गया होगा, कहाँ से आता है अभी बता के हटाऊं, एक बार फिर से मेंशन कर दो, मजा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A recent of the following airlines has joined the World Economic Forum Clear Skies for Tomorrow। ये जो सस्टेनेबिलिटी कैंपेन है सर, किसने लॉन्च किया है, नाम आपको दिख ही रहा है, कौन सा, इंडिगो एयरलाइन। आकाशा एयर जो है सर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलो इंडिगो एयरलाइन भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाकी सर ये एक यहाँ पे एयरलाइन, चलो मेंशन ही नहीं है वैसे, चलो रहने दो। According to which recent Bloomberg Billionaires Index, who is now the third richest person in the world। अब देखो ब्लूमबर्ग का हमने इंडेक्स पहले भी पढ़ा था, वो पढ़ा था एशिया की फीमेल के अंदर रैंकिंग पड़ी थी, लेकिन अब हम पढ़े ब्लूमबर्ग का इंडेक्स, इसमें पूरी दुनिया के रिगार्डिंग यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर थर्ड रिचेस्ट पर्सन यहाँ पर कौन आते हैं सर, वो है कौन, आपके गौतम अडानी जी। अगर बात करें सबसे पहले कौन है आपका, ये इलॉन मस्क आ जाएंगे। सेकेंड नंबर पे आते हैं सर आपके बर्नार्ड आर्नोल्ड, एंड थर्ड नंबर पे तो आपके ये आगे गौतम अडानी, एंड फोर्थ नंबर पे आते हैं आपके जेफ बेजोस। फिर सर आपके आते हैं आई थिंक बिल गेट्स आते हैं, उसके बाद आपके मतलब फर्दर आपके आते रहेंगे। 9th नंबर पे है सर, वो है आपके अंबानी साहब, ये आपके 9th नंबर पे पहुंच गए, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, गौतम अडानी कोविड के टाइम पर थे ना सर, इनके ऊपर कर्जा था, एंड नाउ ही इज बिकमिंग द बिगेस्ट, ठीक है। इसे बोलते सर मतलब पॉलिटिकल थोड़ी सी
ये करके। चलो पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, अभी आपका पेपर है, बाद में देखेंगे अभी। लाइक शेयर कर देना सर, अगर अच्छा लग रहा हो सेशन वगैरह यार कर देना है ना, अच्छा लगता है। देखो लाइक कर दोगे ना, जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो यूट्यूब को समझ में आता है कि हाँ बंदे पसंद कर रहे हैं, तो वो रिकमेंड आगे भी करती है। अगर और लोगों को रिकमेंड करेगी सर, थोड़ी सी ग्रोथ हो जाएगी चैनल की, और मेरे को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। सब्सक्राइब वगैरह तो कर ही देना, है ना। Who among the following has become the first ever fastest bowler to complete 950 wickets in the international cricket? फास्टेस्ट कौन बन चुका है 950 विकेट्स का करने वाला सर? ये है आपके जेम्स एंडरसन, जिमी एंडरसन, इंग्लैंड के लिए सर खेलते हैं, आपको पता ही होगा इनके बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे ज्यादा किसने विकेट लिए हैं सर? ये आपकी 1000 समथिंग करके, मतलब है, मुझे याद नहीं कितनी, 1000 आई थिंक 1000 समथिंग कुछ है, वो है सर आपके मुथैया मुरलीधरन, ठीक है। स्पिनर थे, आपको पता ही है, श्रीलंका से आपके बिलोंग करते थे ये आपके, ठीक है, श्रीलंका। सेकंड नंबर पे कौन आते हैं सर? वार्नी, यानी कि शेन वॉन सर, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई थी, और मेलबर्न क्रिकेट क्लब के बाहर जो है ना, एमसीसी के बाहर जो इनका ये मूर्ति वगैरह भी लगाई हुई है, ठीक है। शेन वॉन सर, इन्होंने भी, ये दोनों ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1000 से प्लस विकेट्स लिए हैं, बाकी सबने 1000 से कम ही कम लिए हैं। अब सर क्या थर्ड नंबर पे कौन आते हैं? थर्ड नंबर पे एक सेकंड जो, ये कौन से आपके हाँ थर्ड नंबर पे कौन से आते हैं? आई थिंक मेरे को जितना याद आ रहा है यार, हमारे, मुझे जहां तक याद आ रहा है, जो अनिल कुंबले थे वो 4th नंबर पे आते थे, है ना, अनिल कुंबले। मुझे डाउट क्यों हो रहा है, चलो कोई नहीं, फिलहाल 4th ऐसे रख लेते हैं रैंकिंग। जेम्स एंडरसन इस टाइम पर 4th पे आ गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना बीच में और भी कोई आता है, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो 900 वाले हो गए ना। देखो 950 विकेट्स तो इनकी हो ही गई है। अनिल कुंबले हल्के से ऊपर थे, 2-3 विकेट ऊपर थे। चलो मुझे भी एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, इनको नीचे छोड़ दो, आप ये दोनों याद रख लो, ठीक है। मुझे थोड़े से ना डाउट सा हो रहा है इसमें, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। What is the name of the machine which have been recently set up by the Indian Railways at the Munition Station, Mumbai Station? ये कोई अगेन इंपॉर्टेंट है, मुंबई डिवीजन के स्टेशन के ऊपर क्या रखा है, जो कि वाटर वेपर्स यानी कि हवा से, बेसिकली वाटर वेपर यानी कि बेसिकली एयर से पानी बनाने की जो आपका एयर से पोर्टेबल वाटर बनाता है, वो कौन है सर? आपका मेघदूत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा बस, ठीक है। हाँ, एक सेकंड, महाराष्ट्र के रिगार्डिंग बात नहीं करी ना एग्जैक्ट, तो महाराष्ट्र मतलब मुंबई, मतलब महाराष्ट्र में सर कई चीजें आपको देखने को मिली। फॉर एग्जाम्पल वाटर टैक्सी, फर्स्ट वाटर टैक्सी जो आपकी बनाई गई है सर, वो कहां है आपकी? ये भी आपकी मुंबई में लॉन्च की गई है फर्स्ट, ठीक है। डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस जो आपकी है, ये भी कहां पर आपकी लॉन्च की है? यहीं पर लॉन्च की गई है। इसका बस का नाम भी, इसका नाम है स्विच, और स्विच करके कंपनी का भी नाम है, स्विच करके बस का भी नाम है, ठीक है। फर्स्ट जो आपकी हाइड्रोजन फ्यूल, अच्छा दोनों मुंबई में हुए हैं, ठीक है, दोनों के दोनों मुंबई में हुए हैं। फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली जो मतलब क्या कहते हैं आपकी, मतलब फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल से आई थिंक चलने वाली बस है समथिंग, ये मुझे याद नहीं आ रहा। चलो ये पुणे में है बेसिकली, है ना। फर्स्ट हाइड्रोजन, मतलब इतना याद रखो, फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो भी रेट हुआ है आपका पुणे के अंदर हुआ है, आप देखने के अंदर। सिर्फ मुंबई के अंदर एक मुंबई समाचार करके आता है सर, इसको क्या हो चुका है सर, आपके यहाँ पे 200 साल पूरे हुए हैं, तो इसके उपलक्ष्य में क्या की गई, आपकी स्टैंप भी यहाँ पे लॉन्च की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट सर। महाराष्ट्र का सर जो ऑफिशियल गेम जो बना दिया गया सर, वो कौन सा आपका? दही हांडी सर, वो जो फोड़ते थे ना जाके ऐसे करके, गणपति बापा के टाइम पर ऐसे करके क्या होता है। देन सर यहाँ पर आपको मैंने वो तो बताई दिया ना। हाँ सर, यहाँ पर मुंबई के अंदर ही सर क्या किया गया आपका, इंडिया यूएई का स्टार्टअप ब्रिज भी यहाँ पर क्या हुआ आपका, एक्टिवेट हुआ है, मतलब स्टार्टअप वगैरह को प्रमोट वगैरह किया जाएगा, ऐसे करके यहाँ पर बात हुई है, ठीक है। और इसके अलावा क्या, बस इतना काफी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Recently, which of the following companies is around to build the India's first and the only the world largest carbon fiber plant? मैं आपको बता ही चुका हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Recently released report the globalize to localize, ये जो आपकी ये बेसिकली रिपोर्ट है, ये किस चीज से संबंध रखती है? तो ये बेसिकली क्या है सर, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी ने इसको लॉन्च कराया था, और ये बेसिकली किससे लगती है? इलेक्ट्रॉनिक से संबंध रखती है ये वाली स्कीम। और इसमें बोला गया कि 2025 से लेकर 2026 के बीच में हम लोग, हाँ मतलब 2026 से लेकर 2026 तक के बीच में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर क्या करेंगे, जरा फोकस करेंगे। और 300 बिलियन डॉलर्स की हमें क्या करनी है, 300 बिलियन डॉलर्स की हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए क्या, दैट इज 120 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट हैज टू बी इंक्लूडेड आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Okay, recently the following has become the 108th country to sign the framework for the International Solar Alliance. International Solar Alliance ज्वाइन करने वाला सबसे 108th कंट्री कौन बन चुके हैं? देखो समझो जरा, अगर बात करें 106, 107, 108 तीनों देख लो, रिसेंट वाले ना सबके सब। 107 सर कौन सा था आपका? ये था आपका नॉर्वे। ये कौन सा था आपका? 107 था आपका हंगरी।
और 808 कौन सा सर आपका, ये आपका पनामा। पनामा सर वो कंट्री है जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को यहाँ पर मतलब जोड़ता है, और पनामा कैनाल करके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया आईएसए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सर, आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ पर सर आपका आता है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। और अगर मैं आपको बात करूँ तो सर आईएसए का देखो ज्वाइन करना अलग बात होती है, साइन करना अलग बात होती है, रेटिफाई करना अलग बात होती है। रेटिफाई मतलब अपने देश के अंदर आपने उसे ऐसा कानून काइंड ऑफ पास करा दिया, या मतलब उसके ऊपर आप लिटरली अब काम करने वाले हो। साइन तो हर कोई करते रहते हैं, लेकिन देश की संसद से अगर पास हो जाए उसे बोलते हैं रेटिफिकेशन। तो ये सर क्या आपका 89th ऐसा कंट्री बन गया जिससे रेटिफाई भी किया हुआ है। कौन सा कंट्री, भूटान। भूटान हैज बिकम दैट पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या सर, हंगरी। हंगरी हंगरी के अंदर सर क्या हुआ आपका, यहाँ पर हमारे देश का मतलब हमारे देश का सॉरी 45th चेस ओलंपियाड आपको देखने को मिल जाता है। 45th चेस ओलंपियाड यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ये 2024 के अंदर होगा, 2024 के अंदर होगा। अगर बोले कि 44th कहां पर हुआ था, ये कहां पर लिखूं, चलो 44 लिखता हूं यहाँ पर। 44th चेस ओलंपियाड कहां पर हुआ था सर, ये हुआ था आपका 2022 के अंदर। ये हुआ था हमारे देश के अंदर ही, कहां पर हुआ था, चेन्नई के अंदर आपको देखने को मिला था। और चेन्नई की जगह कौन सी थी आपकी, महाबलीपुरम के अंदर आपको देखने को मिल गया था। जीता कौन सर, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेल के अंदर कौन जीता, उज्बेकिस्तान जीता, और फीमेल्स के अंदर कौन जीता सर, ये जीता यूक्रेन। तो देखिए याद रखना, यू दोनों के दोनों यू से हैं, एक है यूक्रेन और एक है आपका उज्बेकिस्तान। तो मेल के अंदर उज्बेकिस्तान और फीमेल के आपकी यूक्रेन, ठीक है, याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पनामा। Recently, which of the following companies has launched the India's first liquefied natural gas fueled green truck? तो ग्रीन ट्रक किसने लॉन्च किया सर, ये आपकी है ब्लू एनर्जी मोटर्स। इतने याद रखो और कुछ काम करिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Recently, Indian Army Chief General Manoj Pandey was conferred with the title of Honorary General of Army। किसको मिला सर आपका, नेपाल ने भी यहाँ पर लिया गया है। अच्छा जनरल मनोज पांडे जो है सर, इनको एक और अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो आपको मैंने बताया था सर। वो अवार्ड इंडियन अवार्ड है, इंडिया से द्वारा अवार्ड दिया गया सर। वो अवार्ड के बारे में अगर मेंशन करते हो तो मजा आ जाएगा। और मैंने लास्ट सेशन के अंदर आपको बताया भी था कौन से, आपके आर्मी के हेड तो बता ही दिए, देन आपके नेवी के हेड और आपके एयरफोर्स के हेड कौन सर, ये भी बता दो। और साथ साथ में फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, क्या देखो बताया था आपको मैंने, इंडियन कोस्ट गार्ड के भी बताए थे हेड, ठीक है, पठानिया साहब, है ना, रिमेंबर इफ यू कैन रिमेंबर। तो ये को फर्स्ट सेशन बताया था, ये दोनों मैंने आपको सेकंड सेशन बताया, और थर्ड सेशन में हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं। सबके सब पढ़ लोगे तो आपको बढ़िया रहेगा, ठीक है। Hindustan Aeronautics Limited has partnered with each other following to produce the 5 PSLV rockets। तो 5 PSLV रॉकेट्स बनाने मिलकर किसको, लार्सन टर्बो के साथ, एलएनटी के साथ मिलकर बनाने हैं। और ये जो है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है बेसिकली, ये दिया गया आपका मतलब इसरो ने बोला कि आप यहाँ पर 5 बना के देखो, अगर होगा तो हम आपको यहाँ पर आगे आपको देते रहेंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली ये सिनेरियो है, बस इतना ही काफी है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसरो का क्वेश्चन में डाला ये का, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज वॉन द एमी अवार्ड फॉर हिज नरेशन ऑफ द नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क। सर ये कौन है आपके, बराक ओबामा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पर ऑप्शन में ना डेविड एटनबर्ग का आंसर ये दिया हुआ ऑप्शन। डेविड एटनबर्ग को सर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कहीं ना कहीं दिया गया था। किस केस के अंदर दिया गया था सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किस मतलब कौन सा अवार्ड दिया गया था एक्जेक्टली तो बताना जरा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इसकी कहानी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Recently, which of the following has become the first state of India to develop the first modified bio village in the country? ये कौन सा बन चुका है सर, if I am not wrong, I think it was मिजोरम, और एक मिनट सोचने दो, थोड़ा अटक गया मैं। ये था आपका नहीं, मिजोरम नहीं था, ये था आपका त्रिपुरा इसका आंसर है। मैंने यहाँ पर डाला है क्या आंसर, वो लिखा तो हुआ था, हद होगी, चलो कोई नहीं। ये सर आपका बन गया। और इन्होंने बोला कि हम ना एक नहीं है, मतलब पहला स्टेट तो बन गया, मतलब फर्स्ट बायो विलेज इन्होंने बना दिया है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि हम लोग क्या बनाएंगे, 100 बायो विलेज बनाएंगे, 100 बायो विलेज बनाएंगे, ऐसे यहाँ पे बोला गया, ठीक है। और अगर पूछे कि फर्स्ट बैम्बू विलेज कहाँ पर बनाया गया, बैम्बू विलेज जो बनाया गया सर, वो भी कहाँ बनाया गया, आपका त्रिपुरा में बनाया गया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली एक मिनट यार, मैंने आपको शायद थोड़ी देर पहले बोला था खर्ची पूजा यहाँ पर बनाई जाती है, खर्ची पूजा उधर नहीं थी, खर्ची पूजा त्रिपुरा में बनाई जाती है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील द 28 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ द इंडियन फॉलिंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द कैनोपी अंडर इंडिया गेट। सर कहां पर किया गया, आई थिंक ये सब आपको पता ही होगा। ये सर अगर जिसको ये नहीं पता सर, मतलब क्या ही फायदा है, ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इंडिया गेट के जस्ट बिल्कुल पीछे ही कह लो, हाँ पीछे सर, वहां पर क्या आपका एक इंदिरा गांधी आप सिंपल याद रखो, वॉर मेमोरियल बनाया गया, ऐसा याद रखना। एक सर क्या आपके न्यू दिल्ली के अंदर सर आपका क्या डिजिटल ज्योति अभियान, डीजी ज्योति करके भी बनाया गया। मतलब क्या, जो लोग भी जैसे जो हमारे जो ग्रेट जो कहते हैं, मतलब यार ग्रेट आर्मी मैन है ना, जिन्होंने सेक्रीफाइस वगैरह किया हमारे देश के लिए,
तो उसके उनके रिगार्डिंग अगर आप भी कोई भी मतलब या सोशल मीडिया पे उनको कोई शेयर वगैरह कुछ करोगे या कुछ रिस्पेक्ट में उनके पोस्ट वगैरह को लाइक वगैरह करोगे, ऐसा करके मतलब कुछ भी अप्रिसिएशन उनके रिगार्डिंग दिखाओगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, डिजिटल ज्योति जो है वो क्या होगी कि और ब्राइट हो जाएगी। ऐसा करके यहाँ पर आपका बेसिकली लॉन्च किया गया है। देन अगर बात करूँ तो क्या था मेरे को दिमाग में आ रहा था, हाँ जो आपका राजपथ है, राजपथ जो है ना सर आपका, ये जो है ये भी क्या हो गया, इसका नाम चेंज हो गया, अब राजपथ नहीं हुआ, अब राजपथ की जगह हम क्या कौन सा पथ कहते हैं बताना जरा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सब के सब क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा दिल्ली के रिगार्डिंग में बात करें सर, यहाँ पर आपको पता है, पेन छूट गया, हाँ दिल्ली के बारे में बात करें सर, यहाँ पर एक अनंगताल लेक आता है सर, अनंगताल लेक करके आता है, इसको मॉन्यूमेंट बना दिया गया नेशनल इंपॉर्टेंस का, नेशनल इंपॉर्टेंस का मूवमेंट, लास्ट सेशन के अंदर मैंने कवर किया था, ठीक है। देन यहाँ पर क्या आपका क्या बताऊं आपका, हाँ यहाँ पर एक ना आहार आहार 2022 करके आपका एक हो रहा है, ये क्या आपका प्रगति मैदान के अंदर होगा। ये बेसिकली क्या है, एशिया का बिगेस्ट है, मतलब खाने वगैरह के ऊपर एशिया का बेस्ट ऐसा इवेंट आपको देखने को मिल जाता है। और जो डिजिटल ज्योति थी ना बाय द वे, ये सेंटर पार्क की जगह आती है सर, वहां पर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। और क्या यहाँ पर बस इतना काफी है, इतना काफी है, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या, एक का तो था कुछ, हाँ बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल जो आपका, बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल जो है सर वो भी आपका यहाँ पर बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, ड्रोन से याद आया कि यूके क्या बन गया, पहला कंट्री बन गया जिसने क्या किया, आपका डेडिकेटेड पाथवे लॉन्च किया, किसके लिए, ड्रोन के लिए, ड्रोन की मूवमेंट के लिए डेडिकेटेड पाथवे लॉन्च बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी हुम ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रेजेंटेड विद द एनुअल साहित्य अकेडमी पुरस्कार फॉर दिस पर्टिकुलर फाउंडेशन इटसेल्फ। ये कौन है सर, ये हैं आपके आई थिंक ऑप्शन नंबर डी वाज द राइट ऑप्शन, इज इट, यस एब्सोल्युटली राइट। अरे वाह, अच्छा प्राउड हो रहा है मेरे को, वेरी गुड। तो ये है, बस इतना याद रख लो बस, और कुछ खास नहीं, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अच्छा हाँ 31st जो आपका व्यास सम्मान है, अगर आपको वो याद रखना, व्यास सम्मान, जो व्यास सम्मान आपका मिला जाता है सर, ये किसको मिला था सर, ये मिला था आपके अशगर, ये ना जो कोई अच्छा बुक वगैरह लिखी है सर उसके ऊपर होता है, मतलब बुक हो गया, प्ले हो गया, उसके ऊपर हो गया, अशकर वजाहत को मिला था ये करके, वेरी इंपॉर्टेंट। और बुक का नाम क्या था, महाबली उनका बुक का नाम था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अच्छा ये मिलता कब है, ये 33 जो व्यास सम्मान है सर, ये आपकी के बिरला फाउंडेशन देती है, ये तो आपको पता लगेगा, लोकनायक फाउंडेशन, ये के बिरला फाउंडेशन देती है, के बिरला फाउंडेशन यहाँ पर देती है, और ये 1981 से आपका दिया जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। व्यास सम्मान थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डीआरडीओ ने क्या किया आपका, यहाँ पर अभी इंडियन आर्मी के साथ मिलकर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यहाँ पर आपकी लॉन्च करी है। इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी रेंज होती है 25 to 30 किलोमीटर आपकी रेंज आती है, वो मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हुम ऑफ द फॉलोइंग वाज नेम्ड द मिस अर्थ इंडिया 2022। मिस अर्थ इंडिया 2022 सर कौन बनी है सर, इधर नहीं सर, इधर नहीं, इधर देखो, ऑप्शन में देखो, क्या यार तुम लोग कहाँ देखने लग जाते हो, है ना, तो सुधर जाओ। सर इनका नाम है सर वंशिका परमार। देखो मतलब नाम से पता लग जाता है यार, है ना, कितने प्यारे प्यारे नाम रखते हैं, मतलब हमारे मतलब प्यारे प्यारे नाम रखो तब तो प्यारे प्यारे बच्चे निकले ना, थोड़ा सोच समझ के नाम रखे जाते हैं। देखो वंशिका कितना अलग सा नाम है, ठीक है। खैर ये सब नाम हो गए। देखो इस फोटो के बाद आपको बता दूं, इस फोटो के बाद मैंने मतलब ये एक तरह का लैंडमार्क था। अब जो रह गया ना सर मुश्किल से आई थिंक कुछ 30-40 क्वेश्चन रह गए, बस खत्म हो गया बाकी मामला, ठीक है। हमने आज 150 क्वेश्चन के आसपास, सॉरी 120 के आसपास क्वेश्चन करने थे आज हमने, तो उसमें से आप सीख लो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन हो चुके हैं, खत्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूएस, अब थोड़ा सा फास्ट पेस करते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो होगी। रिसेंटली यूएस हैज अप्रूव्ड द प्लान ऑफ फॉरेन मिलिट्री सेल्स। ये सर किसको वहां पे सेल वगैरह दे रहे हैं, $450 मिलियन की असिस्टमेंट यहाँ पर दी जा रही है F-16 फाइटर प्रोग्राम के रिगार्डिंग। सर ये किसको है सर, पाकिस्तान, बस इसके रिगार्डिंग क्या ही बोलना। हाँ पाकिस्तान को सर नए आर्मी चीफ मिले हैं सर, उसका नाम बता दोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। बाजवा जी की छुट्टी हो गई, ओके। रिसेंटली इंडियन रेलवे हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च वंदे भारत 2। वंदे भारत 2 सर यहाँ पे लॉन्च की जा रही है सर। इसकी रेंज जो है सर ये आपकी 180 किलोमीटर है। अच्छा इसका ट्रायल भी किया गया, इसका ट्रायल किया गया था कहाँ आता है यार, आई थिंक बड़ोदरा से किया गया था, कहीं से किया गया था, मतलब ये बेसिकली गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में चलाई गई थी, ठीक है। मुझे एक्जैक्टली सिटीज के नाम नहीं याद आ रहे, ये चला के देखी थी और मतलब इतनी अचीव कर ली थी, ठीक है। अभी आगे और भी होगी 180, ठीक है, ओके। अच्छा वंदे भारत बनाता कौन है बता दोगे जरा, वंदे भारत बनाता कौन है ट्रेन, ठीक है। रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पेटेंट फॉर द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 3D प्रिंटेड रीजन रॉकेट इंजन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के रिगार्डिंग की बात करें सर, ये है आपकी अग्निकुल कॉस्मोस। क्या नाम बोला मैंने, अग्निकुल कॉस्मोस। एक सेकंड, इसके रिगार्डिंग ना कुछ और भी था, मुझे भी बताना था। एक तो ये हो गया अग्निकुल कॉस्मोस ना, एक ना अग्नि, एक सेकंड जस्ट एक मिनट, एक सेकंड मुझे याद थोड़ा सा याद आ जाएगा। अग्नि और वो क्या होता है, तीर कमान को यार, तीर को क्या बोलते हैं, बाण, हाँ। तो अग्निबाण जो है ना सर, ये इसका क्या है, आपका रॉकेट का नाम है, समझो। ये क्या बोल रहा है, रॉकेट इंजन का नाम क्या है, रॉकेट इंजन का नाम क्या आपका
अग्नि, देखो अग्निकुल जो है सर वो क्या आपका रॉकेट का नाम है। अग्निकुल कॉस्मोस जो है वो क्या आपकी कंपनी का नाम है। और अग्निबाण जो है ये सिर्फ ये क्या आपका, आई थिंक मैंने गलत बोला, फिर से रिपीट करता हूं। अग्निकुल जो है ये रॉकेट इंजन का नाम है, अग्निकुल कॉस्मोस जो है वो कंपनी का नाम है, और अग्निबाण जो है सर वो रॉकेट का नाम है। अब तो सही बोल दिया, अब तो सही बोल दिया सर, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग्स द फॉलोइंग विल बी अपॉइंटेड एज द 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सर ये सर कौन आ गए हैं, इनका नाम है, इनका देखो के वेणुगोपाल जी पहले थे, ये चले गए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर ये आ चुके हैं आप मुकुल रोहतागी, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, यही है ना, ओके ये आपके आ चुके हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ना। नहीं, ओहो गलत है सर, गलत है, ये सबके सब ऑप्शन गलत लिखे हैं यहाँ पे मैंने, चलो पता नहीं क्या हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया सर। इनका नाम क्या सर, इनका नाम है सर आपका, इनका नाम है सर आपका आर वेंकट रमन, हाँ आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमनी समथिंग है, आई थिंक आर वेंकट रमनी, यही है आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन का नाम है सर। ये ऑप्शन ही सारे गलत हो गए, पहले के वेणुगोपाल जी थे ये करके। अच्छा पूछे सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का और कौन है, वो अभी वही सेम है, तुषार मेहता जी, तुषार मेहता जी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल नंबर कौन सा होता है, अगर मजाक अगर मेंशन कर दूं तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। Recently, whom the following will become the 76th Grand Master, Chess Grand Master of India? ये कौन आपके बन गए हैं? देखो इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने पिछली वीडियोस में आपको 75th बताया था। 75th जो थे सर वो उनका नाम क्या था आपका, वी प्रणव। कहाँ गए आपके, वो वी प्रणव थे। वी प्रणव कर कौन थे आपके, वेंकटेश प्रणव, ये थे आपके कौन से, दिस वाज 75th। लेकिन अब जो बन गए सर वो बन गया आपके प्रणव आनंद, प्रणव आनंद बन चुके आपके 76th। ठीक है, और ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ जीता भी था, कोई टाइटल वगैरह कुछ जीता था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा कौन सा जीता था। हाँ एक पॉइंट याद रखना, अगर 28th आबू धाबी चेस टूर्नामेंट का जो ओपन था वो किसने जीता था सर, वो जीता था अर्जुन, अर्जुन करके नाम है, मुझे पूरा नाम नहीं पता, तो अर्जुन करके नाम है। ठीक है, ऐसे करके। देन याद आ गया, अर्जुन इरागासी, अर्जुन इरागासी ने यहाँ पे जीता था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी दोनों, ये तेलंगाना से आते हैं, ये भी तेलंगाना से आते हैं। अच्छा ये जो है ना राहुल श्रीवास्तव सर, ये 74th ग्रैंड मास्टर थे, ये भी तेलंगाना से आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा अगर पूछे कि 22, ये तो हो गया सर 28th आबू धाबी वाला हो गया। ये 22nd जो हुआ दुबई में भी हुआ था, दुबई में भी अलग हुआ था, दुबई ओपन भी हुआ था, दुबई ओपन भी हुआ था। अब दुबई ओपन किसने जीता सर, ये आपका जीता अरविंद, अरविंद देखो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये देखो कंफ्यूजन वाले नाम है सर, इसलिए बता रहा हूं आपको मैं। अरविंद चिदम्बरम, अरविंद चिदम्बरम करके इनका नाम है, ये हुआ था। देखो ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है अर्जुन, ये भी अरविंद से स्टार्ट हो रहा है। ये 28th आबू धाबी है, ये दुबई है, 22nd है दुबई है। ये आपके प्रणव आनंद जो है ये आपके 76th ग्रैंड मास्टर बने हैं। प्रणव वेंकटेश जहां 74th बने हैं। राहुल श्रीवास्तव सर आपको याद रख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली whom of the following has become the first Indian women wrestler to win 2 medals in the world championship after winning bronze at the national level? देखो अभी इस बार क्या जीता, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, इससे पहले भी एक मेडल जीत चुकी थी। इनका नाम है सर आपके विनेश फोगाट। अच्छा ये तो 2 वाली है, एक 4 भी है सर, 4 वाले भी सर एक जनाब है। 4 वालों का नाम आप मुझे बता दो फटाफट से कि कौन कौन है जिन्होंने 4 मेडल जीत चुके हैं हमारे देश से, कौन मेल में, ऑफ कोर्स मेल कैटेगरी में बात कर रहा हूं मैं, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 मेडल जीत चुके हैं सर, वो उनका नाम क्या फटाफट से बता। ठीक है, टोटल 4 मेडल की बात हो रही है, एक साथ 4 मेडल जीते तो टोटल 4 मेडल ऐसे करके। ठीक है, अच्छा फोगाट सिस्टर से याद आया मुझे, एक सर एक और फोगाट सिस्टर है सर इनकी, जो कि एक्चुअल में एक बार जाओ गीता बबीता तीसरे का नाम मैं भूल रहा हूँ सर, जो बेसिकली एमएमए के अंदर गई है, एमएमए के अंदर जो ने अपना मतलब कदम रख दिया है ना। शी इज अगेन अ मेडलिस्ट ऑल टुगेदर, कॉमनवेल्थ मेडल वगैरह जीते हुए, लेकिन अभी उन्हें उसमें चले गए, ये मुझे याद नहीं आ रहा। गीता बबीता बीच में कौन सी हैं, चलो वन चैंपियनशिप वगैरह में शायद आपने YouTube पे देखा हो, है ना, आई लव इट, तो आई कीप ऑन वाचिंग इट। एनीवेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एज इंडियाज टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन एट द फर्स्ट 7 मंथ्स ऑफ 2022 अकॉर्डिंग टू द DPEIT रिपोर्ट? सर वैसे अगर बात करें सर ये आपकी आंध्र प्रदेश है इसका आंसर, लेकिन ये तो होगी सर क्या अभी मतलब अभी के मतलब फर्स्ट 7 मंथ्स के रिगार्डिंग बात करें। अगर इन जनरल पूछे कि सबसे ज्यादा कहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह आती है सर, वो आपका बैंगलोर या फिर कह लो कर्नाटका, लेकिन वैसे यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा। मैंने आंध्र प्रदेश के बारे में तो कुछ बताया नहीं क्या, आंध्र प्रदेश के बारे में आई थिंक आई हैवंट कवर्ड इट, तो आंध्र प्रदेश के रिगार्डिंग थोड़ी जान लेते हैं सर। यहाँ पर आपका एक प्रोग्राम लॉन्च किया, इसका नाम है फैमिली डॉक्टर करके प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया, फैमिली डॉक्टर करके। ठीक है, देन यहाँ पर एक आपका ना एक आपका यार क्या आपका यार स्टैचू बनाया गया है, क्या था आपका, मैं नाम एक देखता हूँ, रंपा रिबेलियन करके ना, रंपा रिबेलियन करके जो आपका 1922 के अंदर हुआ था, 1922 के अंदर हुआ था। इसके दौरान ना एक लीडर थे यहाँ पे, उनका नाम क्या था आपका, सीतारमा, देखो पूरा नाम इनका कुछ और था, सीतारामा राजू। इनके आगे भी कुछ आता है, सीतारामा से पहले कुछ आता है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं पता,
तो सर ये जो है ये इनका स्टैचू यहाँ पर बनाया गया, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। देन इसके अलावा क्या आपका, हाँ बस ये तो तिरुपति का बता दिया आपको मैंने, तिरुपति के अंदर आपकी वो होगी, ठीक है, ठीक है, तो काफी। हाँ, हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट आपको देखने को मिला, हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट के अंदर बात करें ना, सबसे टॉप पे कौन है सर, अगेन आंध्र प्रदेश वाज ऑन टॉप। इसके बाद सर सेकंड नंबर पे कौन है सर, आपका राजस्थान। थर्ड नंबर पे सर कौन आता है आपका, या था आपका बंगाल आएगा सर आपका, और थर्ड नंबर पे आपका मतलब फोर्थ नंबर पे आपका आ जाएगा तेलंगाना, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के ऊपर भी और हाईएस्ट जीडीपी के अंदर भी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ के अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है। टोटल जीडीपी की बात नहीं हो रहा, टोटल जीडीपी तो फिर मुंबई या महाराष्ट्र से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द 2023 49th ग्रुप ऑफ 7 G7 समिट, कहां पर कौन होस्ट करेगा, एक सेकंड, ये क्या हो गया, ओके तो सर ये कौन सा आंसर है सर, जापान इसका आंसर होगा, सेम, बस इतना याद रख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स वाज सिलेक्टेड एज द इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द 95th अकेडमी अवार्ड्स, यानी कि ऑस्कर 23 के लिए कौन सी आ रही है सर, लास्ट फिल्म शो इसका नाम है। वैसे सर गुजराती फिल्म है, इसको बोलते हैं छेलो शो, छेलो शो, ये गुजराती फिल्म आपकी बिलोंग करती है, बस इतना याद रख लो, बच्चे की कहानी काइंड ऑफ है, ठीक है। अच्छा, इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अगेन क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्गेस्ट क्रूज सर्विस जो है आपकी बिगिन नेक्स्ट ईयर से चलेगी आपकी वाराणसी, विच इज ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट साउंड सिटीज आउट देयर इन इंडिया। उत्तर प्रदेश से आपकी बोगीबेल सर कहां पर आता है सर, आपका असम के अंदर आता है। बोगीबेल करके सर आपने ब्रिज भी सुना होगा, जो कि क्या आपका रेल और रोड ब्रिज था, रेल रोड ब्रिज जो आपका बोगीबेल ब्रिज, आपका पिछले साल काफी फेमस था न्यूज में। असम के अंदर सर आपका एक भूपेन हजारिका ब्रिज भी आता है, भूपेन हजारिका ब्रिज भी आता है, विच इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज आउट देयर इन इंडिया एज फॉर टुडे, करंटली अगर बात करें तो। इसी का भूपेन हजारिका ब्रिज को सर और भी ढोला सादिया ब्रिज भी बोल देते हैं, बिकॉज ढोला सादिया को कनेक्ट कर रहा है। भूपेन हजारिका के नाम पर सर इस टाइम पर क्या करी गई, भूपेन हजारिका की जो बर्थ सेंचुरी, बर्थ जो आया था ना, उसके ऊपर क्या किया, गूगल ने क्या किया, अपना डूडल वगैरह भी बनाकर भेजा, ऐसे करके, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, असम के रिगार्डिंग में कवर कर लिया था सब कुछ। असम के रिगार्डिंग मैंने क्या बताया था, आई थिंक हाँ हो चुका है ना, असम तो मैंने कवर कर लिया, आई थिंक हम सब कुछ ही कवर कर लिया, नॉर्थ ईस्ट में कुछ बचा नहीं है। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी हैज कोलैबोरेटेड विद द फॉलोइंग कंपनीज टू एक्टिवेट सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस सियाचिन ग्लेशियर, तो सर आपको पता ही लगी है सर, इसका आंसर आपका बीबीएनएल इसका नाम है। सियाचिन का कुछ बता दोगे तो अच्छा लग जाएगा यार, थोड़ा सा अगर बता दो तो। सियाचिन का हाईएस्ट पॉइंट क्या सर, वो बता दो। सियाचिन ग्लेशियर सर कितने लेंथ है सर, ये बता दो। और सियाचिन ग्लेशियर जो है वो हमने ऑक्यूपाई कब किया था, मतलब हमने खुद, मतलब हमने कब उसके ऊपर अपना हक जमाया था, ये बता दो थोड़ा सा। हाईएस्ट बैटलफील्ड वगैरह तो आपको पता ही होगा, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर से एक रिवर भी निकलती है सर, उसके बारे में बता दो। ये तो सर आप मतलब क्योंकि एरिया वाइज के लिए बोल रहा हूँ ना, एक रिवर भी निकलती है, बता दो जरा, ठीक है। ऐसे नाम स्टार्ट होता है, ऐसे सियाचिन, ऐसे वही रिवर। नेक्स्ट आगे बताते हैं। ओके, रिसेंटली द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज नोटिफाइड इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, सर ये करने वाला कौन हो चुका है सर, तमिलनाडु सर। ये डुगोंग जो होती है सर, ये ऑलमोस्ट एक तरह की क्या बोलते हैं, सी काउ बोलते हैं, सी काउ मतलब यार, मतलब समुद्री जो काउ होगी ना, उस टाइप की होती है, बड़ी क्यूट नजर आती है, ऐसे देखने में तो अच्छी लगती है, ठीक है, ऐसा कहते हैं। सर ये तमिलनाडु है, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रखिएगा। यस, दैट्स इट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Recently, which of the following countries has changed its name from its capital to Nur Sultan to Astana? यार पता नहीं क्या करते रहते हैं यार, ये मतलब दिमाग ही खराब है। एक साल में 2-3 बार चेंज कर चुके हैं, मतलब 1-2 साल के अंदर चेंज कर चुके हैं ये। द आंसर इज कजाकिस्तान। देखो तीन है, जितने भी आपके सामने नाम लिख रहे हैं सबकी मैंने कैपिटल आपको लास्ट टाइम पे कराई थी, तो याद रखो सर, बाकी सबकी कैपिटल मेंशन कर दो। कजाकिस्तान के बारे में बताएं सर, कजाकिस्तान सर दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। क्या है, सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है कजाकिस्तान। और अगर रिसोर्सेज के रिगार्डिंग बात करें सर, यहाँ पर आपको भर भर के यूरेनियम मिल जाएगा, भर भर के आयरन मिल जाएगा, भर भर के आपको कोयला मिल जाएगा सर, मतलब मस्त तरह से। सबसे ज्यादा रिजर्व आपको यूरेनियम के यहीं पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा निकालता नहीं है रिजर्व, मतलब एक्सपोर्ट वगैरह नहीं करता, पड़े हैं बस रिजर्व, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के मामले ऑस्ट्रेलिया वगैरह टॉप नंबर पे आ जाते हैं। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो यार, करते रहो, मोटिवेशन देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। आगे, whom of the following has become the named as the first winner of the first ever Queen Elizabeth II Women of the Year Award 2022? सर ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत नॉट फॉर गुड रीजंस, बट इनका नाम क्या आपके सुएला ब्रेवरमैन इनका नाम है, इतना कहूंगा। इंडियन ओरिजिन काइंड ऑफ की ही है, लेकिन सर इंडियन बिल्कुल भी नहीं है, अब मतलब हरकतों से। सप्तकोशी हाई डैम प्रोजेक्ट, सर नेपाल के साथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च कर रखे हैं, उसमें वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। नेपाल के साथ हमारे ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली होम ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा एक काम करो यार, काम करो, प्रेसिडेंट कौन है नेपाल के और पीएम कौन है नेपाल के, सर बता दोगे तो मजा सा आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट, whom was the following who has created the new world record in the men's category with the time of this time को यहाँ पर करने के लिए बर्लिन मैराथन 22 के अंदर किसने किया सर? ये आपके बहुत ही पॉपुलर इंसान इलुइड किपचोगे, ये सर कहाँ से आते हैं? इथोपिया से आपके बिलोंग करते हैं, इथोपिया से आपके आते हैं, ठीक है।
इंपॉर्टेंट ये ना सर, ये पिछली बार जब आई थिंक मैराथन में लड़े थे ना, मतलब जो भागे थे, उस टाइम भी सर ये बहुत पॉपुलर थे, बिकॉज इनके जो शूज है ना, आपने पिंक कलर के शूज देखे होंगे, बहुत पॉपुलर शूज चल रहे थे, और बोला जा रहा था कि ना मतलब वो शूज इतने ज्यादा कंफर्ट वाले हैं, इतने ज्यादा मतलब उसमें मतलब एक रिवर्स किक मिलती है, जिससे क्या होता है मतलब भागने में आसानी होती है। तो सर ये बहुत ऐसे स्कैम है, हमको बोला गया था, और बाद में क्या किया गया, मैराथन मतलब जो इंटरनेशनल इवेंट्स ऑफ मैराथन होते हैं सर, इनके जूते थे ना वो बैन कर दिए गए थे। इस बार तो सर जूते दूसरे थे, तो डेफिनेटली सर इन्होंने उसके साथ मतलब दूसरे जूतों के साथ भी जीत कर दिखाया, और सर 30 सेकंड से मात्र इन्होंने क्या किया, बीट किया है उस रिकॉर्ड को। तो इट्स वेरी ग्रेट थिंग itself. Okay. Which is the rank of India in the Global Innovation Index of 2022, which is recently introduced by, कि क्या रैंक है इंडिया की, क्या रैंक रहती है इंडिया की? देखो फर्स्ट नंबर पे आपका था स्विट्जरलैंड, सेकंड नंबर पे आपका यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड नंबर पे स्वीडन। इंडिया की रैंक सर आपकी आती है 40th रैंक, आपको इंडिया की देखने को मिल जाती है। देखो मैंने लास्ट सेशन के अंदर भी बहुत सारी रैंक वगैरह आपको कवर कराई थी, इस बार भी रैंक मैं कम से कम रैंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब वही क्वेश्चन जो आपके आते रहते हैं। ओके, नाउ कम्स द क्यूट लेडी अगेन। यहाँ पर देखो यार, यहाँ लड़की आती है तो मुझे देखने लग जाते हो। इधर देखो यहाँ पे, हाँ, whom was falling has become appointed as the first European woman to command international space station. ये सर कौन है सर? इनका नाम है आपके समंथा क्रिस्टोफोर्टी, जो भी करके नाम है। आप उनको छोड़ो, आप इसे ध्यान रख लो कि सर समंथा सर जो है, समंथा जी जो है वो क्या आपके सितारों में है, चली गई है। समंथा करके सर क्या आपकी एक्ट्रेस भी हैं, ठीक है, एक्ट्रेस भी हैं। तो समंथा स्टार से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एंड देन यू कैन गो अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सर सिचुएटेड कहां पर है सर? लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर आपका आ जाता है, जो कि जिसकी सर मतलब क्या हाइट क्या आपकी 300 किलोमीटर आपकी देखने को मिल जाती है। अब मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा नहीं, आप मुझे फटाफट से खुद बता दो। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से मैंने हर दोनों वीडियोस के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेट करते हुए। अगर जहांगीर डंगेटी का नाम तो मैं बता देता हूं आपको, लेकिन एक और इंसान है जिनका नाम मैंने आपको बताया था सर, अगर वो मेंशन कर दो तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अगेन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट एंड ओनली एयरपोर्ट इन इंडिया टू हैव द 5G रेजी सर्विस? सर ये कौन सा है सर आपका? ये है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में जाओ सर, आराम से चलाओ 5G, ठीक है, बस रख लो और कुछ खास रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Recently, Indian Air Force has retired 51 squadron of which operates MiG-21 Bison aircraft. तो ये वही वाला है जो पाकिस्तान में जाकर धज्जियां उड़ा के आए थे हमारे, कौन? That is अरे 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 यार अभिनंदन जी गए थे, है ना। ये अच्छा, ये इनकी स्क्वाड्रन नहीं है, ये उनकी स्क्वाड्रन नहीं है, स्क्वाड्रन की दूसरी है, लेकिन पॉइंट इज ये रिटायर कर दिया, मतलब वो एयरक्राफ्ट यही है, MiG Bison 21 Bison। सर इनका नाम क्या है सर? इसका आंसर था आई थिंक स्वॉर्ड आर्म्स, इसका आंसर स्वॉर्ड आर्म्स इसका आंसर था। कोई मैंने आंसर टिक नहीं है, हाँ स्वॉर्ड आर्म्स इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Recently, whom of the following has awarded the Nobel Prize for 2022 for the medicine and physiology? सर ये कौन से आपके? ये है आपके सर समंते पाबो करके नाम है सर, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये देखो मैंने सारे अवार्ड्स यहीं पे लगा दिए, सबके सब रट्टे लगाना थोड़ा मुश्किल वाला काम है, लेकिन अगर हो सके एक बार पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। चाहे सर स्क्रीनशॉट ले लो अगर शॉर्ट में रखना हो आपको। देखो ये आपके समंते पाबो दिखिए। आपके लिटरेचर में कौन मिल रहा है सर? आपके एनी एर्नॉक्स। सर ये लिटरेचर वाले प्राइसेस बहुत पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो याद रखना एनी एर्नॉक्स, ठीक है। पीएस वाले प्राइस में जो ये भी एक ही याद रखना है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है कि सर इसमें नाम है आपका एलिस इनका नाम है, ठीक है। देन सर दो ऑर्गेनाइजेशन को भी मिला है सर। ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत ज्यादा कम ही पूछते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल एंड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, है ना। ये तो आप देख ही लोगे, ये पूछते नहीं है, मतलब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बताया ना, ये स्टार, ठीक है, 2 स्टार लगा दिए। नाउ फिजिक्स में देखते हैं सर, फिजिक्स में देखते हैं। देखो फिजिक्स में क्या है सर? देखो मेरे को फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे फिजिक्स में क्या आती है? जील आती है, मोटिवेशन आती है मुझे फिजिक्स पढ़ने की। तो सर जील, यहाँ पे आ गया नाम जील। देन क्लॉज बाय क्लॉज, मतलब पार्ट बाय पार्ट अगर पढ़ोगे, लॉज क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ोगे, मतलब है ना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो क्लॉज से क्लॉज आ गया। और क्या सर? यहाँ पे एलियंस वगैरह के रिगार्डिंग एस्ट्रोनॉमी खुद का एक पूरा का पूरा पार्ट आता है, एलियन के नाम के जाने की भी कोशिश मिल जाती है सर। यहाँ पर क्या आ गया आपके? एलान आ गए। अगर एलियन से समझ में आ रहा है सर, कॉन्सेप्ट याद कर लेना, कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट से आप एस्पेक्ट भी पढ़ सकते हो और क्लॉज से भी पढ़ सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है आपका, ये केमिस्ट्री मेरे साथ केमिस्ट्री सब्जेक्ट कुछ ज्यादा अच्छा था नहीं, मुझे पता है भी कमेंट में लिखेंगे सर हमारा तो कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल केमिस्ट्री आई डिडंट लाइक मच सर। आई वाज शार्पलेस इन शार्पलेस मतलब शार्प होना मतलब तेज होना, शार्पलेस मतलब एकदम ही बेकार। तो केमिस्ट्री में कुछ खास अच्छा हमारा सिस्टम था नहीं, तो शार्पलेस इन केमिस्ट्री। और यहाँ पर क्या है सर? आपके मेडल भी मिलते रहते हैं। देखो ये मेडल है नहीं वैसे, इनका नाम है माइडल है करके नाम है, लेकिन चलो चलेगा। मोर्टीन, मेडल, केमिकल चलता रहता है सारा कुछ, है ना, काम करके, ठीक है। और अगर केमिस्ट्री में तो हमारी बेइज्जती होती है, हमारी बेसिकली बेइज्जती ही होती थी, तो बेरतोरोजी करके नाम आप याद कर सकते हैं। थोड़ा ट्रिक से है, कुछ हल्के जुगाड़ से है ये करके। वैसे ये ना ये सब चीज अच्छी तो होती नहीं है, मतलब हर साल चेंज होती है, पर स्टिल कर सकते हैं ना ऐसे करके। इकोनॉमिक्स सर बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड वाला मामला है। देखो BBDD और लास्ट में कौन है? फिलिप भाई साहब, बस BBDD फिलिप, इतना याद रखना बस, है ना, BBDD फिलिप। और अगर बाकी सब में ऐसा कोई कमीशन मिल रही है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
Recently, Indian Space Organization has announced the Mars Orbital Mission Mangalyaan has attained end of its life. तो भैया 2013 में हमने लॉन्च किया था और ये Mars Orbital Mission जो है सर वो क्या हो चुका है, अपनी लाइफ पूरी की पूरी कर चुका है। अभी फिलहाल हमारे के लिए कुछ फोकस हमारा मंगल ग्रह पर नहीं है, फिलहाल हमारे बहुत सारे और प्रोजेक्ट आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारा चंद्रयान मिशन सर आ रहा है, चंद्रयान पार्ट 2, ये आपको 2023 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन आपका शुक्र क्या बोलते हैं इसको, शुक्र ही बोलते हैं ना, शुक्रयान जो आपका वीनस प्रोजेक्ट जो आपका है ये आपका लॉन्च हो रहा है। हमारा एक आदित्य करके मिशन चल रहा है सर, वो आपका सन के लिए चल रहा है। तो हम लोग ऐसे वाले प्रोजेक्ट काफी लॉन्च कर रहे हैं। देन आपका एक आपका सबसे बेस्ट मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वाला जो आपका रहता है सर, वो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा ही हम लोग बना रहे हैं, बोलते हैं गगनयान बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट नेम ऑप्टिमस करके ह्यूमनॉइड बनाया सर। अगर थोड़े बहुत आप हॉलीवुड की फिल्में देखते होंगे तो आपने ऑप्टिमस प्राइम नाम का सुना होगा। ऑप्टिमस प्राइम करके काफी ट्रांसफॉर्मर की सीरीज वगैरह में आपने देखा होगा, तो उसी से इंस्पायर होकर ऑप्टिमस नाम रखा गया है। ऑप्टिमस सर कौन सी कंपनी बना रही है सर? टेस्ला बना रही है सर, आपका ह्यूमनॉइड रोबोट बना रही है। अगर हम बात करें इस टाइम पर जो फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट जो एग्जिस्ट करता है सर, वो कौन सा, उसका नाम है सोफिया करके रोबोट है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक यूएई की इसको क्या मिली हुई है, यूएई या फिर सऊदी अरेबिया में, कंफ्यूजन है मुझे, नहीं सऊदी अरेबिया करता है सर, सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप भी मिल चुकी है। और सोफिया को किसने बनाया सर? हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया। किसने बनाया? हैंसन रोबोटिक्स करके कंपनी है, उसने बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली न्यू हिंदू टेंपल सर ऑर्जेंट हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब इंटरेस्टिंग सा है क्योंकि इंटरेस्टिंग इवेंट है ना, इसे कुछ मतलब ये वन ऑफ द लीग इवेंट्स आपके आते हैं सर। ये क्या आपके जेबल अली विलेज के अंदर आपका ये हुआ है, जो कि दुबई वगैरह के मतलब आई थिंक आपको पास ही देखने को मिल जाता है। ये किस कंट्री के अंदर आपका आता है सर? यूएई कंट्री के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा सर। यूएई इज नॉट नोन फॉर एक्सेप्टिंग अदर रिलीजन्स, है ना, बिकॉज वहां पर आपके अरब वर्ल्ड है, गल्फ कंट्रीज हैं, तो वहां पर सर आपका इस्लामिक रिलीजन यहाँ पर बेसिकली फॉलो होता है। लेकिन सर यूएई इज बिकमिंग वेरी वेरी लिबरल आउट देयर। रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च फर्स्ट जीरो एमिशन। बताओ यार, बोल रहे हैं क्या एयरक्राफ्ट बनाएंगे जिसमें क्या होगा, कोई एमिशन वगैरह होगा ही नहीं सर। ये कौन है सर? एयरबस ये से काम कर सकती है, जो बड़े बड़े वन ऑफ द हेवीएस्ट एयरक्राफ्ट वगैरह भी सर ये इनके देखने को मिलते हैं, ऐसे करके आपके आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, यूएसए कंपनी है, ठीक है। Who was the following has won the IBS World Billiards Championship? देखो सीधी बताऊं ना, जब भी बिलियर्ड्स का नाम आता है ना, या स्नूकर वगैरह, मतलब जो भी कह लो, स्नूकर का बिलियर्ड्स का नाम का जब भी आता है, दिमाग में दो नाम आपके आने चाहिए। एक होता है सर आपका पंकज अडवाणी, एक होता है आपका सौरभ कोठारी। आपको मैं एक फर्स्ट वाले जो लेक्चर था ना, उसके अंदर मैं सौरभ कोठारी वाला क्वेश्चन आपको करा चुका था। अब जो है सर पंकज अडवाणी का रखना, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी कोई भी अगर क्वेश्चन पूछे ना, पंकज अडवाणी पे टिक कर देना। हाँ, मतलब इंडियंस की बात कर रहा हूँ, बाहर वाले की बात मत कर रहा हूँ, ठीक है। पता लगे काम खराब करके आ जाओ। मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। सौरभ कोठारी जो था ना सर, सौरभ कोठारी के बारे में बताया था मैंने आपको। ये जो है आपकी पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप के अंदर जो जीते थे, वो है सौरभ कोठारी। और सर ये जो है आपकी, ये है IBS, ये थोड़ी बड़ी वाली होती है सर, ये बड़ी वाली है, मतलब मेन वाली है। ये जो जीते हैं आपके, ये आपके पंकज अडवाणी यहाँ पर जीते हैं। और अगर आपको दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको नाम याद रखना हो सर, वो याद रख लो आप, जॉनी ओ सुलिवन सर। ये 7 टाइम्स के आपके वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, रॉनी ओ सुलिवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बस अब कुछ रह गए, 10-15 रह गए बस क्वेश्चन। 37th नेशनल गेम्स ऑफ 2023 की है बेसिकली, आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? देखो यार, सारे था तो आपको काम याद करो। 36 कहां पर हुए? 36 पर होने चाहिए थे कहां पर? आपके गोवा के अंदर, लेकिन हो पाए क्या? नहीं हो पाए। कहां पर हुए सर? आपके गुजरात में। तो अगले वाले कहां होंगे सर? गोवा में होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। 37th, एक मिनट, 37 ही हो गया ना? हाँ, एक मिनट यार, गड़बड़ हो गया क्या? ठीक है, 37 आपके गोवा में होंगे, ओके। अच्छा देखो, अब क्या हो गया, खिसक गया ना सब कुछ, ये खिसक गया मामला। 38th जो आपके होंगे, ये आपके होंगे मेरे ख्याल से उत्तराखंड के अंदर। 39th जो होंगे आई थिंक वो होंगे आपके आंध्र प्रदेश के अंदर। और 40th जो होंगे आपके शायद मेघालय के अंदर। आई थिंक यही होंगे ना, यही होगा शायद, ऐसे वाला पैटर्न होगा। एक एक खिसक गया नीचे, ठीक है, पहले वरना उल्टा सिस्टम था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज पार्टनर्ड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रमोट द इंक्लूजन इन जनरल करके। सुनो, ये सर किसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया सर? ये किया मतलब आपके कि विमेन्स वगैरह को भी थोड़ा सा मतलब जेंडर इक्वालिटी के रिगार्डिंग बात की सर। यूनिसेफ के साथ किया, आपको पता है यूनिसेफ बहुत काम करता है विमेन इक्वालिटी काइंड ऑफ के लिए, बहुत ज्यादा काम करता है। अच्छा, अगर बात करें सर आईसीसी के रिगार्डिंग, सर आईसीसी के अगर बात करें तो ये हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलते हैं सर? यूएई के अंदर देखने को मिलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर बात करें सर आईसीसी बेसिकली बना कब था? ये 1909 के अंदर आपका आईसीसी बना था। और इसके अलावा बताया सर यहाँ पर आईसीसी में से 3 नए मेंबर भी बनाए गए, 3 नए मेंबर कंट्रीज को बनाया गया। एक का नाम है सर आपका कंबोडिया, मतलब इसको आईसीसी मतलब एक्सेप्ट किया काइंड ऑफ, कंबोडिया। देन सर आपका आ रहा है आइवरी कोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज उज्बेकिस्तान। मैं आपको बता रहा हूँ सर, उज्बेकिस्तान सर बहुत फेमस है। जिधर ऑप्शन में उज्बेकिस्तान आ रहा है, मतलब सर अगर तुक्का भी मारना, उज्बेकिस्तान में तुक्का मार ही देना, ठीक है। उज्बेकिस्तान बहुत जगह आ रहा है सर, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज हुई है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारे विनर्स वगैरह में बना है।
व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द फीफा विमेंस वर्ल्ड कप। देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मेंस वर्ल्ड कप भी हो रहा है ना आपका, इसका मैस्कट का नाम क्या है? इसका मैस्कट का नाम क्या है? फटाफट से मेंशन कर दो। इसका मैस्कट जो है फीमेल्स वाला मैस्कट है, इसका नाम है तजुनी करके है। और ये फीफा वर्ल्ड कप का होगा भी कहां, वुमेन वाला, ये आपका होगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा 23 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच द फॉलोइंग हैज बीन द मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आउट देयर शायद। मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का जो अवार्ड मिला है किस कैटेगरी के अंदर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड कैटेगरी के अंदर किसको मिला है सर? ये मिला आपका हैदराबादी हलीम को मिला है, हलीम को मिला है। ठीक है, आई थिंक इट्स नॉन वेज डिश ओनली, तो ये हैदराबादी हलीम को मिला है। अच्छा, इसके अलावा कौन से और है आपके? अगर हम बात करें एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंदर तो मिला सर आपका खानदमन हल्दी को मिला है ओडिशा के अंदर। हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के अंदर आपको मिला है थंजावुर आर्ट प्लेट, थंजावुर उड़ीसा आपका आ जाएगा। मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी के अंदर आपको मिला है सर मैसूर के सैंडल सोप, मैसूर का सैंडल सोप। ठीक है, ये आपका आ रहा है। ठीक है, देन आपकी नेचुरल कैटेगरी के अंदर आपका जो नेचुरल कैटेगरी के अंदर आपको मिला है चूना बलुआ पत्थर, ये कौन सा आपका उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। एक बार नजर मार के चले जाना, बाकी तो नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। बाकी आपके और भी सर ये इनको ये रसगुल्ला को और इसको सबको भी जीआई टैग पहले मिल चुका है। ठीक है, ओ सॉरी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज लिटरली द लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है सर आपका? अग्नि प्राइम जो आपकी मिसाइल आई है सर, अग्नि प्राइम जो मिसाइल आई, आई थिंक अग्नि 2 से, हाँ अग्नि 2 से थोड़ा सा और बेटर वर्जन है। इसकी सर रेंज कितनी आपको देखने को जाती है? 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज आपकी देखने को मिल जाती है। डीआरडीओ ने भी इसका रिसेंट टेस्ट फायर वगैरह किया है। कहां से करते हैं सर? एक ही आपको पता है लॉन्च साइट है, कौन सी लॉन्च साइट है मेंशन कर दो जरा फटाफट से। अगर आपको बताऊं ना सर, ये अग्नि वगैरह सीरीज बनी कब, अग्नि वगैरह सीरीज आपकी बनी कब? देखो बताता हूं आपको। एक ना प्रोजेक्ट चला था, इसका नाम है आपका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये जो है ना आपका, ये कब लॉन्च किया गया था सर? ये आपका 1983 में लॉन्च किया गया था। और इसके जो हेड थे वो कौन थे आपके? दी ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम सर। सर एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पर देखने को मिले। इसमें बोला कि हम लोग क्या बनाएंगे? 5 मिसाइल बनाएंगे, 5 मिसाइल। 5 मिसाइल को याद करने का तरीका क्या है? उसको याद करने का तरीका है सर आप त्रिनाग। क्या है आपका? आप त्रिनाग। आपका मतलब सर यहाँ पर क्या है? आप देखो, ये आपको वैसे ट्रिक पता है कैसे रखनी है? आप त्रिनाग कैसे याद रखोगे? आप पार्टी है ना, आप पार्टी पहले क्या थी सर? 2 चल रही थी पार्टी, बीजेपी पार्टी और आपकी कांग्रेस पार्टी। जब आप पार्टी आ गई तो क्या बन गई? आपकी 3 पार्टियों का समूह बन गया, मतलब 3 मेजर पार्टी यहाँ पर बन गई। ठीक है, जो मतलब उन्हीं के बीच में इलेक्शन होते रहते हैं बेसिकली, बाकी तो पार्टी ऐसे आती जाती पानी भरती रहती है। अब आपसे कैसे याद रखना सर? ए, फर्स्ट ए स्टैंड फॉर आकाश, क्योंकि सर आप सारा आकाश चैनल पर देख रहे हो है ना, इसीलिए आकाश वाली मिसाइल। मजाक कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो यार साथ पे, है ना। चलो कोई नहीं, आकाश। ठीक है, देन कम्स इज आपका यहाँ पर सेकंड वाली आती है सर अग्नि मिसाइल, अग्नि सीरीज पूरी आ जाएगी। देन पी से कम से आपकी आती है पृथ्वी मिसाइल आती है, ये भी सर आपकी पूरी सीरीज आती है। देन सर ये जो आपकी आ रही है त्रिशूल मिसाइल, सर ये कभी बनी नहीं पाई, त्रिशूल मिसाइल कभी बनी नहीं पाई। देन सर आपकी आ रही है नाग मिसाइल। तो नाग मिसाइल सर कौन सी होती है? हेलिना भी होगी, हेलीकॉप्टर माउंटेड नाग होगी, या फिर नाग हो गई दूसरी वाली आपकी नाग होगी। मतलब ये बेसिकली क्या आपकी ये वो है जो एटीजीएम जिनको बोलते हैं, एंटी टैंक गाइडिंग मिसाइल, एटीजीएम जिनको बोलते हैं ना, ये आपकी एंटी टैंक गाइडिंग मिसाइल आपकी आ जाती है। तो ये 5 तरह की बनाने को बोला गया था। बाकी इसमें तो वेरिएशन वगैरह होते रहे। आकाश में भी आपको बताया, आकाश न्यू जनरेशन आ गया है। अग्नि के अंदर 1 2 3 4 5, अब ये 5 के बाद सर आपका ये भी आ गया, अग्नि प्राइम भी आ गया। पृथ्वी के अंदर से भी आपको 1 2 3 4 ऐसे करके देखने को मिल जाते हैं। आई थिंक 4 तो नहीं, 3 है शायद, है ना, ऐसे करके। देन पृथ्वी के आपके 2 वर्जन भी आ जाते हैं, सागरिका करके मिसाइल बना लेते हैं उसका नाम, है ना, ऐसे करके भी आपको देखने को मिल जाती है। देन इसके अंदर भी सर, इसके अंदर भी हेलिना और नाग के अंदर भी बहुत सारी आपकी मतलब टाइप वैरायटी दी हुई है। इगला एस करके भी है सर, वो हम रशिया से ली हुई है, ऐसा करके बहुत सारी आपकी वैरायटी आ जाती है। चलो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसके अलावा कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, जरा डेफिनेटली कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आपको कुछ वीडियो की रिकमेंडेशंस भी आ रही होंगी लेफ्ट हैंड साइड पर, सर उनको भी जाकर देख सकते हैं। एक पोल मैं आप लोगों के डालूंगा, देखो मेरी तरफ से मैंने आपको पूरी तैयारी करा दी है। एक पोल मैं आपको डालूंगा, पोल यहाँ पर आपका मेंशन करूंगा। उस पोल के अंदर अगर आप चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए 3 घंटे के आसपास की, तो अभी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी, मतलब 1-2 दिन में बिल्कुल सेट हो जाऊंगा मैं। तो 3 घंटे की एक मैराथन बनाने की सोच रहा हूं मैं, जिसके अंदर मैं हर सब्जेक्ट से 20 से लेकर 20 से लेकर 30 क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट के 20 से लेकर 30 क्वेश्चन कराऊंगा। उस 20-30 क्वेश्चन ऐसे पिकअप करूंगा, आसान क्वेश्चन होंगे जो आपके जेकेपीएससी के अंदर आएंगे, मतलब उसी लेवल के, कोई हाई फाई लेवल के नहीं कराऊंगा, बहुत आसान लेवल के होंगे। लेकिन टारगेट मेरा ये होगा कि इन 20 से लेकर 30 क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करा दूं, या जितना सब्जेक्ट रिवाइज कर सकता हूं उतना रिवाइज करा ही दूं। ठीक है, थोड़ा मुझे ज्यादा बोलना पड़ेगा, 3 घंटे का थोड़ा सा काम है। अगर आप मुझे चाहो तो 3 घंटे 3.5 घंटे जो भी चल जाएगा, मतलब इफ यू वांट आई कैन गो अबाउट इट। मैं ऐसा नहीं है कि मैं मतलब आपके साथ ही लाइव सेशन होगा बिल्कुल, तो अगर आप चाहो तो आप उसको पार्टिसिपेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मैं ये बिल्कुल एंड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग ही हो जो देखने वाले हो, अदरवाइज तो कोई देखता नहीं है, मतलब मेजर लोग तो आज ही छोड़ के भाग चुके हैं वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू द नेक्स्ट टाइम, टिल गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।